लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री। और आज के दिन तुलसी बाबा की जय। आपको सबको ज्ञात है ही आज तुलसी जयंती है। अगर तुलसीदास जी नहीं हुए होते तो आज हम यहाँ पर इस पटल पर नहीं मिलते, क्योंकि ना तुलसीदास होते, ना रामचरितमानस होती, ना हमें इसका कोई ज्ञान होता, ना कोई भान होता। सो तुलसी जयंती की बहुत बहुत आप सबको बधाई। और हम तो ये प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम भी तुलसी के पथ पर चल पड़े। अब कितना चल पाएंगे पता नहीं। तो आज इस रामचरितमानस में डिप्लोमा कोर्स की जो तृतीय बैच है उसका आज हम आरंभ कर रहे हैं। और तुलसी जयंती के अलावा, इससे अलावा शुभ दिन भला कौन सा हो सकता है। तो चूंकि ये तृतीय बैच है, तो इसका अर्थ है कि पहले दो बैच हो चुकी हैं। तो आप में से कई मित्र पहले दो बैच में भी आ चुके हैं। तो फिर भी आप जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारा उद्देश्य यही है कि जो पहले इस कोर्स में आ चुके हैं उनको तो सब पता है ही। कुछ बहुत विशेष परिवर्तन नहीं है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्हें हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि इस कोर्स में हम क्या क्या उद्देश्य क्या है, इसमें हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और जो भी आपके प्रश्न हो, मन में कुछ शंका हो, संदेह हो, उसका समाधान, जिज्ञासा हो, तो करने का हम प्रयास करेंगे। हम प्रयास ही कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का उद्देश्य है। तो मैं पहले आपका पुनः स्वागत करता हूँ, आप जुड़े हैं। और आज का पटल, और आज का क्यों, हर गुरुवार को एक क्लास होगी, इसके बाद में प्रभु की कृपा होगी तो। और उस क्लास में, जो क्लास में पंजीकृत आप लोग हैं या रजिस्टर्ड लोग हैं, वह तो उनको तो आना आना ही है। बाकी लोग जो पंजीकृत नहीं हैं और रामायण को सुनना चाहते हैं, रामायण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, कुछ ज्ञान लेना चाहते हैं, तो वो सबका स्वागत है। ये इसमें कोई मर्यादा इस तरह का नहीं है कि अरे आपने रजिस्टर नहीं किया, आप नहीं आ सकते। हाँ, रजिस्टर ना किया तो उसके क्विज वगैरह में सबमिट नहीं कर सकते, इस बारे में बाद में बात करूँगा। पर सिर्फ आते हैं, सुनते हैं और उनको आनंद आता है तो एवरीबडी इज वेलकम। तो आप अपने इष्ट मित्र को सूचित करें कि वे इससे डिप्लोमा विप्लोमा के झमेले में नहीं पढ़ने जाते हैं, पर आके सुन, थोड़ा एक घंटा से कुछ सुन लें, कुछ नई चीज़ सीख लें, तो दे आर ऑल वेलकम। तो अब मैं कुछ, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट लूँगा कोर्स की जानकारी देने के लिए। कृपया ध्यान से सुने और जो आवश्यक जानकारी आपको लगे, जो जानकारी आपको आवश्यक लगे, तो उसको नोट करें। बाद में इस पावर पॉइंट को मैं बताऊंगा, उसको मैं पोस्ट भी कर दूंगा इसी ग्रुप पे। और सारी जो कम्युनिकेशन है अब आजकल, आप सब जानते हैं, आज व्हाट्सएप के माध्यम से होती है। 10 साल पहले हमें पता भी नहीं था व्हाट्सएप क्या होता है। अब हम ईमेल वगैरह करना भी भूल गए। और सब पहले क्या क्या स्काइप फोन होता था और याहू मैसेंजर फोन होता था, वो सब बंद हो गया। तो जो भी कम्युनिकेशन है हमारा आपस का, वो व्हाट्सएप से ही चलेगा। ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं। तो जो भी इस कोर्स की जानकारी होगी, इस कोर्स के लिए जो ग्रुप बना है उसमें आप सब जुड़े हुए हैं, तो उसमें पोस्ट की जाएगी। तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप को नियमित रूप से जोड़ देखते रहें। और आप अपनी तरफ से कोई, बहुत मेरा करवत निवेदन है कि कोई अनावश्यक चीज़ें पोस्ट ना करें। इस कोर्स से डायरेक्टली संबंधित हो ऐसी बात पोस्ट करें। और क्योंकि तो रामायण तो अथाह भंडार है, बहुत सारे दुनिया भर के
यूट्यूब से हैं, प्रवचन हैं, उन सबको यहाँ पोस्ट नहीं करें, नहीं तो फिर वही भीड़ भाड़ हो जाएगी, हम कहेंगे नहीं रहेंगे। तो जैसे जैसे हमारे, तो इसलिए ग्रुप खुला हुआ है सबके लिए पोस्ट करने के लिए, पर कई बार ग्रुप का थोड़ा सा दुरुपयोग होने लगता है, तो फिर उसको हमें एडमिन मोड में करना पड़ता है, उसका बड़ा दुख है हमें, पर वी विल अवॉइड दैट। तो चलिए, मैं इस कोर्स की जानकारी जो हमें सबको पता होना चाहिए वो दे रहा हूँ, और उसके बाद में आप अपने जो भी प्रश्न पूछें। तो मैं हमेशा एक पावर पॉइंट का माध्यम का प्रयोग करता हूँ, तो उसका प्रयोग करके, और इसको मैं यहाँ ले आऊँ तो ये दिखाई दे जाएगा। आपको दिख रहा है ये पावर पॉइंट? हाँ जी। हाँ। जी ठीक है, ठीक। जी बिल्कुल देखो। तो मैं आजकल ये दो मॉनिटर प्रयोग करता हूँ, तो पता नहीं रहता है कहाँ 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 क्या है। तो जैसे मैंने बताया, ये तीसरी बैच है, और आज हम 31 जुलाई को इसका आरंभ कर रहे हैं, और ये 30 अप्रैल तक चलेगा। तो आप समझिए कि 9 महीने ये कोर्स चलेगा, और हर गुरुवार को क्लास होगी, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इस पर चर्चा करते जाएंगे। तो इसकी पहले पहली बैच थी, हमने 2022-23 में किया था। तो उस समय 59 मित्रों ने डिप्लोमा प्राप्त किया था, और उसके बाद में जो दूसरी बैच थी, उसमें 2023-24 में हमने किया था, उसमें 97 मित्रों ने डिप्लोमा प्राप्त किया था। और आज अभी मैंने सुबह कंप्यूटर में देखा, तो आज सुबह तक सुबह मेरे मतलब मेरे लिए तो अभी सुबह ही है, इस समय यहाँ पर 10:38 हो रहे हैं, मैं ह्यूस्टन अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, और भारत में हालांकि 9:08 है रात के, यहाँ सुबह के हैं। तो जब करीब करीब 1-1.5 घंटे पहले मैंने जब चेक किया था, तो उस समय आपको आश्चर्य होगा जानकर के 101 रजिस्ट्रेशन है। क्या शुभ नंबर है 101! तो 101 मित्रों का रजिस्ट्रेशन था, और ये अभी बहुत आगे बढ़ेगा। तो अगर आपके किसी मित्र को, परिवार में किसी रिश्तेदार को लगता है कि उनको रुचि हो, तो उनको प्रेरित करिए कि वे इस कोर्स से जुड़ा, क्योंकि किसी को भगवत कार्य में प्रेरित करना भी भगवान का ही काम करना है। भगवान श्रीमद् भगवत, अभी फिलहाल हमने श्रीमद् भगवत गीता का कोर्स किया था, आप कई लोग कई मित्र जुड़े हुए थे। तो अंत में भगवान 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि इस गीता का जो प्रचार प्रसार करेगा वो भी मेरी सेवा ही करता है। तो अगर हम, आपको लगता है कि इससे सनातन धर्म आगे बढ़ता है, भगवान से के कम कुछ करीब करीब आते हैं, पर परमात्मा की माया को समझने में थोड़ा ज़्यादा सक्षम होते हैं, तो और लोगों को प्रेरित करें, और उनको जोड़ने का प्रयास करें। तो जैसे मैंने बताया, आज करीब 1.5-2 घंटे पहले तक 101 मित्र इस कोर्स में जुड़ चुके हैं। तो जैसे मैंने कहा, ये नंबर भी आगे बढ़ेगा जैसे जैसे समय जाएगा। तो पहले हम समझ लें इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, क्योंकि कोई भी काम करने से पहले हमें इसका उद्देश्य पता होना चाहिए। क्योंकि जो हमने कोर्स का उद्देश्य रखा है और वो आपका उद्देश्य नहीं है, तो ये मिसमैच है कि नहीं? जैसे हम शादी ब्याह में मैचिंग करते हैं ना, कि इन दोनों की भाई क्या है सोच है, पर आजकल हम लोग के बच्चे अपना भी कर लेते हैं, सोच विचार के वो ज़्यादा बुद्धिमान है। तो मैचिंग होनी चाहिए आपका जो उद्देश्य हो, और जो हमने कोर्स का जो उद्देश्य बनाया है। तो इस कोर्स का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि श्री रामचरितमानस का अध्ययन कर उसके समझना है। रामचरितमानस को हम सब लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, बहुत संतों के प्रवचन सुने हुए हैं, बड़े जाने माने संत मुरारी बापू ने नियमित रूप से कथा करते आ रहे हैं, वर्षों से कथा करते आ रहे हैं, और उनकी कथा में हजारों लोग एकत्रित होते हैं, और भी बहुत इस तरह के संत हैं। तो पर हम उसको अध्ययन करके, हम स्वयं अध्ययन करना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं कि ये रामचरितमानस है क्या चीज़। तो ऑफकोर्स हम जानते हैं कि रामचरितमानस का मूल प्रेरणादायक ग्रंथ तो वाल्मीकि जी का रामायण है, सारी रामायण वहीं से प्रकट हुई है। पहली जो राम कथा है वो जो लिखी गई है, वो वाल्मीकि जी द्वारा लिखी गई है, हम सब जानते हैं। लिखी हुई, उसके पहले फोकलोर में था, लोग बातें करते थे। तो वाल्मीकि जी ने पहले ही रामायण लिखी, और उसका नाम ही रामायण की तरह तरह से हम जानते हैं। और बाद में बहुत लोगों को प्रेरणा हुई, और उन्होंने अपने अपने जैसी उनकी सोच थी, जैसा उन्होंने समझा उसी प्रकार से उसी राम कथा का वो वर्णन किया है। और उसमें सबसे ज्यादा प्रचलित राम कथा हो गई रामचरितमानस। रामचरितमानस इतनी प्रचलित हो गई कि हम रामचरितमानस को ही रामायण कहते हैं। रामचरितमानस का पाठ हो रहा है ऐसा कभी नहीं कहते, हम ये कहते हैं रामायण का पाठ हो रहा है।
राइट। तो मुरारी बाबू रामायण की कथा करते हैं, तो वो रामचरितमानस की कथा ऐसा हमको भी नहीं कहते। तो उसकी जो कथा वस्तु है, तो रामायण और महाभारत को जो साहित्यकार है वो कहते हैं इतिहास है। हमारे बहुत सारे ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों का वर्गीकरण किया गया है। तो राम महाभारत को, रामायण को इतिहास कहा गया है। इतिहास तो हम जानते हैं कि जो घटना घटित हुई उसका वर्णन करना, वो इतिहास है। बाबर के इतिहास है, औरंगजेब का इतिहास है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, या ब्रिटिश सरकार का इतिहास है। तो ये रामचरितमानस एक इतिहास है, तो उसकी एक कथा है। परंतु कथा वस्तु के साथ साथ हम उसका जो आध्यात्मिक अर्थ क्या है और उसको हम जीवन में कैसे उसका उपयोग करें, उस पर भी हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य है। इसमें हम रामायण को पढ़ेंगे नहीं, गाएंगे नहीं, वो इसका उद्देश्य नहीं। यानी जैसे हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं, रामायण का पाठ करते हैं, वो इस कोर्स का उद्देश्य नहीं है। वो अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज है। हर शनिवार को इस पटल पर एक सभा होती है, जो कहते हैं श्री रामचरित मंथन। तो उसमें भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चा होती है, और कई बार हम उस पर भी बात करते हैं कि रामचरित मानस का पाठ किस तरह से किया जाए शुद्ध उच्चारण के साथ। तो पर वो इस कोर्स का उद्देश्य नहीं। इस कोर्स का उद्देश्य तो रामायण के सार को समझना है और उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। कोर्स हर गुरुवार को, जैसे आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार, गुरुवार, और भारत के समय के अनुसार 9 बजे से 10 बजे तक 1 घंटे का क्लास होगा। कभी 2-4 मिनट आगे पीछे भी हो सकता है। हम जो भी हमारे शिक्षक हैं उनके बारे में बात करूंगा अभी थोड़ी देर में। उन सबसे मैंने निवेदन किया हुआ है कि पूरे 1 घंटे इसमें क्लास करें, ज़्यादा समय न लें। पर जैसे हम जानते हैं, कई बार थोड़ा बहुत समय का अतिरिक्त हो जाता है। जो भी समय हम पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे या कोई भी मैसेज में, वो भारत के समय के अनुसार ही होगा। वो इसलिए कि इस कोर्स में कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया में इस समय सुबह के पौने 9 बजने आ रहे हैं। सिर्फ सिंगापुर तक के लोग जुड़े हुए हैं, और सिंगापुर में हो सकता है इस समय रात के 12 बजे हो, मैंने टाइम चेक नहीं किया। तो और यू नो यूके से भी हैं। तो देश विदेश से लोग जुड़े हुए हैं, तो सबके घड़ियाँ अलग अलग हैं, इसलिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम रखा है, इंडिया वाला टाइम। तो इंडिया का टाइम वैसे ही बदलता नहीं है, वही टाइम रहता है हमेशा। तो जो भी टाइम पोस्ट होगा वो हमेशा इंडिया के टाइम के हिसाब से होगा। और अगर उस समय आप भारत में नहीं है, बाहर से बाहर हैं, तो वो अपनी घड़ी से जरा चेक कर लें कि भाई इस समय इंडिया में 9 बजे, तो यहाँ पे कितना बजा होगा। तो इस क्लास को हम जूम पर करेंगे, जैसा भी कर रहे हैं, और इसका लाइव प्रसारण होगा, ताकि मान लो किसी समय आप ना जुड़ सकें क्लास से, और आप इसको यूट्यूब पर सुनना चाहें, तो आप उसकी यूट्यूब लिंक भी हम भेज देते हैं, उस पर आप सुनिए। और एक क्लास रिकॉर्ड भी होगा, और रिकॉर्ड होने के बाद में इसके यूट्यूब लिंक बन जाएगी, जो हमारे यूट्यूब चैनल पे आप देख सकते हैं। यूट्यूब बनने में कभी समय लग जाता है, 3 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह भी लग सकता है। पर हम प्रयास करते हैं कि जितना जल्दी संभव हो जाए, क्योंकि यूट्यूब की एक प्रक्रिया है। सारा जो डेटा रिकॉर्ड होकर वो क्लाउड पे जाता है, क्लाउड से डाउनलोड करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा काट पीट कर छांट करना पड़ता है, थोड़ा टाइटल वाइटल बनाना पड़ता है। तो इसलिए उसमें समय लग जाता है। तो इसका फॉर्मेट है, इसका स्वरूप है इस कोर्स का। अगर आप कोर्स में डिप्लोमा चाहते हैं सारे साल के अंत में, तो इसके लिए पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। अगर आप डिप्लोमा नहीं चाहते, जैसे मैंने पहले कहा, और आके बस बैठ के यहाँ पे आनंद लेना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, आपका स्वागत है। फिर ये रजिस्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कोर्स में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए पंजीकरण अनिवार्य है, रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और परिवार में से 2 लोग हों तो दोनों को अलग अलग पंजीकरण करना चाहिए। हम जैसे हम स्कूल में, हमारे 2 बच्चे हैं, स्कूल में जाते हैं, दोनों का अलग अलग हमें दाखिला करवाना पड़ता है। दो ट्विन बच्चे हों, यू नो तो हम ये नहीं कह सकते कि भाई एक चीज काम चल जाएगा, क्योंकि दोनों की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। चूंकि सीरियस, थोड़े से गंभीर लोग इस कोर्स में जुड़ा, इसलिए कोर्स एक नॉमिनल फीस है। जो भारत में रहते हैं उनके लिए 1500 रुपये, और जो भारत से बाहर है उसके उनके लिए $151। और ये फीस 15 अगस्त तक वैलिड है, यानी अभी 2 सप्ताह और 15 दिन और है। उसके बाद में $2500 भारत से बाहर, और $251 भारत से बाहर के लिए। और जो रामचंद्र भवन के सदस्य बने हुए हैं, और जिनको सदस्यता क्रमांक हमने भेजा है, उनको इसमें से 20% की छूट है। जिसे मैंने कहा, इसका उद्देश्य यही है कि सीरियस, जो थोड़ी सी सीरियस लोगों को वही जुड़ा है। तो पहले हम ये 3 कोर्स करने के पहले हम कई
प्रकार के कोर्सेज पटल पे कर चुके हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं, वो सीरियस ही नहीं होते कि चलो कर दो रजिस्ट्रेशन, क्या फर्क पड़ता है। पर उसके बाद में फिर हमने कहा नहीं, थोड़ा सा इस सीरियसनेस दिखाने के लिए एक थोड़ी टोकन टोकन फीस रखते हैं, 500 रुपये से 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200, इस तरह से। यदि कोई आप जानते हो कि आपको कोई, आपको स्वयं को या जो कोई रजिस्टर करना चाहता है, बहुत उत्सुकता है उसको रामायण सीखने की, जानने की, परंतु फीस देने में उनको कोई परेशानी है, तो वो रजिस्टर करें, बस हमें एक मैसेज भेज दें कि भाई मैं रजिस्टर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर मुझे फीस देने में कोई दिक्कत है, तो आप जरा इसको देख लें, हम तो उसको वेव कर देंगे। कोई हमें कोई हम कोई प्रश्न में नहीं पूछेंगे भाई आपको क्या दिक्कत है, ये सब हम जानने की आवश्यकता नहीं है। पर हमें ये जानना जरूरी है कि आप वेव करवाना चाहते हैं, नहीं हमें कैसे पता लगेगा। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको कहना पड़ता है मेरे मेरे पेट में दर्द है, तभी तो डॉक्टर दवाई देगा। हम जाके वहाँ बैठ जाएं तो डॉक्टर क्या करेगा, सर में दर्द है, पैर में दर्द है, कहाँ कहाँ दर्द है, तभी तो दवाई दो। तो आप बेशक आप कोई भी व्यक्ति हो, उनको रुचि हो उस कोर्स में, सीरियसली कोर्स में जुड़ें, पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। और रजिस्ट्रेशन उसके बाद में एक छोटा सा मैसेज मुझे भेज दें कि मैं फीस देने में असमर्थ हूँ, बस हम लोग को इमीडिएटली विल वेव दैट फीस। आप फीस देंगे या आपकी फीस वेव हो जाए, तो हम आपको एक रोल नंबर कोर्स का देंगे, जैसे हम क्लास में दिया जाता है, और वो फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा जाएगा। आप ऑलरेडी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। रोल नंबर प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन और फीस दोनों आवश्यक है। फिर मैं कह रहा हूँ अगर फीस वेव हुई है तो फिर फीस आवश्यकता नहीं, पर रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यहाँ ये बात मैं स्पष्ट कर दूं कि रोल नंबर जुड़ने में कई कुछ समय लग सकता है, कि रोज रोज, अभी अभी मैंने कल तक का डेटा देखा था, और जिन्होंने फीस पे की थी उनको मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी पोस्ट कर दिया था इसी ग्रुप पर, आप देख सकते हैं। हमें रोल नंबर, कोर्स का रोल नंबर। अब जैसे अभी कुछ लोग अभी आज अभी 101 मैंने बताया ना आपको, तो इसमें से कुछ लोगों ने अभी पिछले 24 घंटे में रजिस्टर किया है। अब और कुछ कुछ लोगों ने अभी पिछले 24 घंटे में कई 8-10 लोगों ने फीस भी पे की है। तो उनको अभी रोल नंबर एक मैनुअल प्रक्रिया है, हमको जाके देखना है, फिर रोल नंबर देना है। एक ऑटोमेटिक नहीं है ये अनफॉर्चुनेटली। जैसे रेलवे का रिजर्वेशन करवाते हैं, आपने रेलवे का रिजर्वेशन करवाया, उसकी जो भी उसकी चार्ज है वो पे किया, वो टिक किया, वो कंफर्म हो गया, और आपको टिकट मिल गई, आपको पीएनआर मिल गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ऐसा नहीं है, क्योंकि एक हम गूगल का सॉफ्टवेयर प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर रोल नंबर तो हमें खुद को मैनुअली देना पड़ता है, इसलिए इसमें समय लग जाता है। तो अगर आप रजिस्टर कराएं और फीस पे करें और रोल नंबर नहीं मिला तो घबराएं नहीं। तो हम हर हर तीसरे चौथे दिन या सप्ताह में एक बार उस रोल नंबर को अपडेट कर सकेंगे, और आपको रोल नंबर मिल जाएगा। उसके लिए चिंता चिंता करने की कोई आवश्यक बात नहीं। तो रोल नंबर बहुत आवश्यक है। अगेन ये सारी बातें उन लोगों के लिए हैं जो डिप्लोमा प्राप्त करना चाहते हैं। जो डिप्लोमा नहीं प्राप्त करना चाहते हैं, उनको रजिस्ट्रेशन करवाना है ना, उनको रोल नंबर चाहिए, कुछ नहीं, नथिंग। पेरोल नंबर बहुत आवश्यक है। कि अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इस क्विज में, इस कोर्स में क्विज भी होंगे, प्रश्नोत्तरी भी होंगी, परीक्षाएं भी होंगी, तो वहाँ पर आपको रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। तो रोल नंबर नहीं लिखेंगे तो कैसे पता लगेगा कि भाई किसने क्विज सबमिट किया है। वही वाली बात है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो एग्जाम होती तो अपना रोल नंबर लिखना पड़ता था। वही प्रक्रिया, कोई नई बात नहीं। तो डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए ये चीज़ें अनिवार्य है। एक साथ 70% अटेंडेंस, 70% अंक साप्ताहिक ऑनलाइन क्विज में। तो हर क्लास के बाद पर एक क्विज होगा। तो जितने भी क्लास में उन पर एक क्विज होगा जिसमें 10 प्रश्न होगा। क्विज पर मैं आगे विस्तार से बात करता हूँ। और बीच बीच में जैसे बालकांड समाप्त होने के बाद में एक एग्जाम होगा पूरे बालकांड पर। अयोध्या कांड समाप्त होने के बाद में पूरा, क्यों बड़े बड़े कांड है, दूसरा एक एग्जाम होगा। और फिर सारे रामायण का कोर्स होने के बाद में एक फाइनल वार्षिक एग्जाम होगा। इन सब प्रक्रियाओं से हम पूरी तरह परिचित हैं, क्योंकि हम स्कूल कॉलेजों में पढ़े हुए हैं, वहाँ भी इस तरह से होता है। तो इनमें 70% मार्क लाना अनिवार्य है। इसकी पाठ्य पुस्तक क्या है, जो रामचरितमानस जो हम सबके पास है, गीता प्रेस वाली, वो इसकी पाठ्य पुस्तक है, आप सबके पास है। नहीं है तो उसको आप प्राप्त कर लें। और एक इसका एक संक्षिप्त वर्जन है, तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, जो हमने इस अपनी ही संस्था से प्रकाशित की थी। तो इस पुस्तक को हम आपको रजिस्ट्रेशन के बाद में निःशुल्क भेज देंगे राइट। तो उसका अपना आनंद है। जिसके पास ऑलरेडी ये कॉपी हो, वो चाहे दूसरी कॉपी तो मंगवा सकते हैं, ना चाहे तो वो लिख दें भैया मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। तो इसके लिए आपके एड्रेस वगैरह की हमें जरूरत पड़ेगी, तो वो अभी इमीडिएटली आपको पुस्तक की जरूरत नहीं है। तो कुछ समय बाद वो जानकारी इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको डाल डाल देंगे।
तो इस कोर्स की ओवरऑल जिम्मेदारी आप कह लीजिए प्रभु की कृपा से मेरे सर पर ही। तो जो भी इसमें कमियां हैं, खामियां हैं, वो सब मेरी हैं, और इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। पर जो कोर्स को, जो इसकी नैया को जो खेने वाले हैं, चलाने वाले हैं, ये हमारे कोर्स के शिक्षक शिक्षिका हैं, सुश्री विनीता मिश्रा जी, डॉक्टर कामेश्वरी जी, श्री भाई श्री राकेश कुमार चौबे जी, श्री राम भाई श्री राम रामकृष्ण द्विवेदी जी, सुश्री नेहा, डॉक्टर विनय शर्मा जी, सुश्री मोहन मानस गोयल जी, डॉक्टर अजित अग्रवाल, डॉक्टर राजीव शर्मा जी, और श्रीमती विजय दुबे जी। और पर्दे के पीछे कोर्स का जो पूरा मैनेजमेंट है, चाहे इसका यूट्यूब हो, चाहे जूम लिंक हो, और आपको पता है ये सारे छोटे मोटे काम तो चलते हैं पर्दे के पीछे। वे मेरे दोनों, ये दो मेरे अनुज हैं, श्याम और शिव। जैसे कि फीस का हिसाब किताब ये शिव मैनेज करते हैं। तो इस तरह के काम इनकी जिम्मेदारी पर है। अब आपके प्रश्न पर आते हैं, पर थोड़ा 1 मिनट रुक जाता हूँ इसके लिए। इसको मैं रुकता हूँ यहाँ पर। आई थिंक अभी अभी आपके कोई प्रश्न तो उसको ले लेते हैं, फिर हम और दूसरी चीजों पर बात करते हैं। पहला प्रश्न पूछना हमसे झिझक होती है। जय श्री राम भैया। हाँ जय श्याम। मीनाक्षी, हाँ, अलीगढ़ से बोल रहे हैं भैया। अभी इसमें आपने बताया कि रामचरितमानस और तुलसी रामायण जो है ये पुस्तक हैं जिसमें हम लोग पढ़ सकते हैं। और ये भी आपने उसमें एक ब्रैकेट में लिखा हुआ था कि जब भी उपलब्ध होगी तो आप लोगों को भेजी जाएगी। हाँ नहीं नहीं नहीं, भेजी वो जो संक्षिप्त रामायण है। अच्छा। हाँ, जो जो रामचरितमानस है वो आपकी अपनी प्रति होनी चाहिए, हाँ हाँ। है ना। तो रामचरितमानस जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित है, जी। वो नहीं भेजी जाएगी, वो आपके पास अपनी प्रति होनी चाहिए। हाँ हाँ। भेजी नहीं तो जाएगी जो संक्षिप्त रामायण है वो भेजी जाएगी। और संक्षिप्त रामायण से मतलब क्या है उसमें बाकी खाली। क्या है कि जो रामचरितमानस है वो तो इतनी मोटी किताब है। जी बिल्कुल। संक्षिप्त रामायण में उसमें से सिर्फ 1008, देखिए मैं, पंक्तियां लिखी है ना आपने, एक चार 1000। पाँच है, हाँ, तो उसका अपना एक आनंद है। अच्छा। मैं ये भी आपको बता उसमें पाऊंगा। मतलब उसका व्याख्या वगैरह नहीं होगी, खाली हाँ, वैसे। नहीं उसमें बहुत सरल सी वो इसलिए है कि, ये मैं दिखा रहा हूँ सर, ये मैं दिखा रहा हूँ। अच्छा। हाँ बताइए बताइए। हाँ, मतलब आज आराम से पढ़ के समझ सकते हैं इस तरह से। हाँ, पर वो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, क्योंकि उस जो ओरिजिनल रामायण का तो सिर्फ 8% है। ये चौबे जी अच्छा। बता रहे हैं इस पुस्तक को। जी। मैं लेट मी सी, मैं आपको उसको, लेट मी स्क्रॉल थ्रू दैट बुक। एक मुझे 1 सेकंड का समय दें। और उसकी ई कॉपी तो मैं आज ये इस ग्रुप पर डाल दूंगा, ई कॉपी भी है उसकी। जी। हाँ, मतलब थोड़ा सा कुछ चीज हैंडी होना, जैसे पढ़ने आप लोग के पढ़ाने के बाद इजीली हाँ उसको नहीं, देख। पर रामचरितमानस तो आपको चाहिए ही, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो अगर आपके पास रामचरितमानस नहीं है जी। तो आप अमेजोन से भी मंगा सकते हैं, आपके शहर में कोई दुकान हो वो वहाँ से मिल सकती है। इसमें राम ऐसा तो कुछ नहीं है कि करंट एडिशन जो है वही जरूरी है, पुराना भी हाँ चल नहीं नहीं जाए। नहीं नहीं, रामचरितमानस के सारे एडिशन एक जैसे, कोई उसमें कोई एडिशन, रामचरितमानस तो जो पुरानी 450 पुरानी तो वर्ष है पहले लिखे लेकिन वही आ, मेरे। वही आ जाए। अच्छा अच्छा। ये। हाँ, नमस्कार सर। मैं 1 मिनट इसको बता दूं। तो ये इस पुस्तक को हम आपको भेजेंगे। अच्छा दिखाई जी। दे रही, हाँ दीदी। दिखाई दे हाँ जी भैया। रही? हाँ तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में ये संक्षिप्त रामचरितमानस है। तो हाँ हाँ। रामचरितमानस से, तो इसमें से ही हमने 1008 पंक्तियों लिए हैं। तो अच्छा नेचुरली जो ओरिजिनल रामचरितमानस का उसका सिर्फ 8% है। अच्छा। तो अच्छा। हाँ, मतलब ई बुक के रूप में तो आप इसको डाल ही देंगे इसको। हाँ ये रूप में तो आज हम आज ही डाल देंगे इसको, राइट। जी और भैया। जो अच्छा। प्रिंटेड वर्जन आप चाहें तो हम आपको मेल कर देंगे, उसके बारे में बाद में हम जानकारी डालेंगे भाई। आप अपना पता, पूरा पता भेजिए, पोस्टल एड्रेस, एंड जी देन विल मेल जी। यू, विल सेंड इट टू यू। जी तो ये है, जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ठीक है ना। तो इस तरह जी। से तो इसमें ये सारी चौपाइयाँ दोहे वगैरह सब रामचरितमानस के हैं। जो इसका हाँ जो हिंदी में टीका है वो थोड़ा सा सरल शब्दों में हाँ हमने हाँ जी, लिखा दिया है, दिया हुआ है थोड़ा सा टीका, हाँ। सरल शब्दों में देने का प्रयास किया है, जी। सरल अच्छा। भाषा। ठीक जी। है, ठीक है। और जी कोई भैया। शंका इस हाँ पुस्तक को नहीं। लेकर किसी? नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा, आप सब कोई, आप में से कोई और प्रश्न पूछ रहे थे पर मैंने टोक दिया, जी उनको भी सर, क्षमा। नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। हाँ, न- पूछे नहीं आ, जी।
मुझे पूछना था सर कि जैसे जो आपने कहा कि लघु जो सवाल पूछे जाएंगे 10 दिन के 1 हफ्ते के बाद ही, तो क्या वो गूगल पे ही उस जो फॉर्म टाइप आएंगे हाँ उसको, ये? हाँ मैं बताता हूँ उसकी प्रक्रिया है। जी जी जी, मुझे उसी ओके। बारे में जानना था सर, हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं डिप्लोमा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मैं डिप्लोमा ले। हाँ नहीं मैं उसकी जानकारी देता हूँ। तो जी लेट जी मी, मैं पहले इस, अभी आप अपने प्रश्न तैयार रखें, तब तक मैं और भी चीज़ों की पर बात करता हूँ। और आज जो भी आपने, जितने भी आपके प्रश्न हो उनका आप समाधान करके जाएं। सो एक कोर्स का एक तरह से पूरा डॉक्यूमेंट है, या आपने देखा ही होगा। तो इसमें वही सारी बातें जो मैंने कही, पर जो कुछ बातें अभी नहीं कही, उनको मैं बता रहा। तो ये इसका पूरा ये शेड्यूल है और स्केड्यूल है। हम अमेरिका में इसको स्केड्यूल कहते हैं, भारत में इसको शेड्यूल कहते हैं। ये शेड्यूल है। तो आज हम इसको कह रहे हैं, आज सेशन 0, आज पहला सेशन नहीं है इसको। आज हम कोई रामचरितमानस का क्लास वो तो कर नहीं रहे, सिर्फ आज कोर्स का परिचय है। अगले सप्ताह से क्लास शुरू, तो अगले गुरुवार को पहला सेशन होगा, और वो 7 अगस्त है। उस दिन कांड 1 तो हम जानते हैं, पहला कांड यानी बालकांड। और उस दिन बिल्कुल आरंभ से लेकर जो दोहा क्रमांक 18 है रामचरितमानस में, वहां तक की चर्चा होगी। फिर दूसरा सेशन उसके अगले गुरुवार को 14 अगस्त को, और उस दिन 18 से 65 तक। और ये इस तरह से 9 क्लास तक ये बालखंड पर चर्चा होगी। और फिर उसके बाद में एक, ये जो 11वां सप्ताह है, उस सप्ताह कोई क्लास नहीं होगी, पर उस सप्ताह हम पहला एग्जाम रखेंगे। पहले एग्जाम में पूरे बालकांड पर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से फिर 16 अक्टूबर से 4 दिसंबर तक अयोध्या कांड पर चर्चा होगी, और कहाँ से लेकर किस क्रमांक तक। और ये 4 दिसंबर को ये समाप्त, और फिर उसके एग्जाम उसके बाद वाले भी सप्ताह में। और फिर इसके बाद में ये किष्किंधा, सॉरी, अरण्य कांड, फिर ये किष्किंधा कांड, फिर सुंदरकांड। तो 3 कांड, ये जो छोटे छोटे कांड हैं, और इन पर चर्चा होगी। और फिर ये थर्ड एग्जाम, और फिर लंका कांड और उत्तरकांड, इन पर चर्चा। फिर उसका फोर्थ एग्जाम, और उसके बाद में हम एक समापन सेशन रखेंगे, और फिर एक फाइनल एग्जाम रखेंगे। और उसके बाद में कोई अच्छा शुभ दिन पर दीक्षांत समारोह। इसमें हो सकता है कि कोई ऐसे गुरुवार हो जहाँ कोई बहुत बड़ा अपना त्योहार हो, जैसे उसी दिन दिवाली हो, और दिवाली को रात को क्लास रखेंगे, तो वो तो ठीक नहीं है ना। दिवाली में हम घर पे अपने पूजा पाठ करते हैं, बाल बच्चों से मिलते हैं। तो उस दिन का क्लास हम गुरुवार को नहीं रखेंगे, तो उसके आगे पीछे 1-2 दिन कर लेंगे। तो वो हम आपका उस समय बताएंगे कि भाई इस पर्टिकुलर गुरुवार को हम क्लास नहीं कर रहे, इसकी जगह बुधवार को कर रहे हैं, मंगल को कर रहे हैं। तो उसी समय हम लोग आपको सूचित करेंगे। तो ये कोर्स का बाकी तो मैं चर्चा कर ही चुका। भैया ये जो एग्जाम सारे होते हैं तो ये सारे ही एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं, या जैसे एग्जाम 1 एग्जाम हाँ 2 मैं अलग से होता उसको है? वो एग्जाम में मैं बात कर रहा हूँ, एग्जाम और क्विज से अलग से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। पर इस शेड्यूल को लेकर कोई क्वेश्चन है आपको मन में? और ये भी हमने इस पटल पर पोस्ट किया है, और बार बार दोबारा करते रहेंगे। जी। एक्सक्यूज में अच्छा। सर, हाँ जी। सर जो क्लासेस होंगी वो रोज नहीं होंगी, 7 तारीख को नहीं नहीं होगी नहीं, फिर वंश से भी 14 तारीख। हर गुरुवार को। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। हाँ, सो ये है ना, प्रति गुरुवार रात को 9 से 10 बजे। ठीक है ना? अच्छा, अब अभी एक प्रश्न आ रहा है आपका, क्विज का फॉर्मेट क्या होगा? मैं आपको एक सैंपल, अभी दिख रहा है ये क्विज में, जी। क्विज दिखाई दे रहा है आपको? हाँ भैया। हाँ। तो ये है, एक फॉर्मेट है कि यहाँ पे होगा जो पहला क्विज, जैसे इस पे लिखा होगा क्विज नंबर 1, या जो भी इस तरह का कुछ लिखा होगा। इस पे अंतिम तिथि लिखी होगी कि सबमिट करने की अंतिम तिथि है, तो अंतिम तिथि का ध्यान रखें, क्योंकि आपको तब तक सबमिट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा अपना रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर हो। ठीक है? तो उसके पहले मैं चलता हूँ, थोड़ा छूट गया। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको आपका ईमेल। सही ईमेल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही ईमेल लिखें जिससे आपने रजिस्टर किया। क्योंकि अगर ईमेल आपने सही नहीं लिखा, तो आपको आपका स्कोर मालूम नहीं पड़ेगा, आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि आपके प्रश्न सही थे गलत थे। और कई बार जल्दबाजी में, उसमें जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्यों आपको क्विज क्विज के लिए पूरा 1 सप्ताह का समय मिलेगा। आराम से 1 सप्ताह से आराम से करिए।
यहाँ कोई कंपटीशन नहीं, यहाँ तो हम पूरा, और क्विज के लिए खूब आराम से अपनी किताब साथ रखिए, 4 लोगों को पूछिए, गूगल में सर्च करिए, जो करना करिएगा, हमारा उद्देश्य सीखना है हम, राइट। तो फिर जब आप तैयार हो उसको लेने के लिए, तब अपना ईमेल यहाँ लिखें, और ईमेल आईडी बिल्कुल सही लिखें, क्योंकि ईमेल आईडी एक तरह से आपका आधार कार्ड है राइट। आधार कार्ड का जो नंबर है, आधार कार्ड है या पासपोर्ट नंबर है, उस तरह से। क्योंकि वो अगर ईमेल आईडी सही नहीं हुआ तो, क्योंकि सबमिट करने के बाद में ये सब सारा काम गूगल कर रहा है, हम नहीं कर रहे। तो गूगल आपको आपका स्कोर भेज देगा, आपके प्रश्न सही हैं गलत हैं वो भेज देगा। अब इस आपके कितने प्रश्न सही हैं कितने गलत हैं, सही स्कोर क्या है, वो क्विज क्लोज होने के बाद में मिलेगा, इमीडिएटली नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हमें पहले, हमने अभी ये बात अभी नई नई अभी सीखी है। तो पहले हम क्या करते थे कि इमीडिएटली आपको स्कोर मिल जाता था, पर ये नहीं पता पड़ता था कि कौन से प्रश्न सही है कौन से प्रश्न गलत है। तो हमने नई बात अभी सीखी पिछले कुछ दिनों में, कि आप सबमिट करिए और उसके लास्ट डेट की वेट करिए, फिर हम क्लोज कर देंगे और फिर इसको रिलीज कर देंगे। तो आपको स्कोर भी मिल जाएगा और ये भी पता लग जाएगा कि मेरा क्वेश्चन नंबर 2 गलत था और 2 का सही उत्तर ही है, राइट। तो जैसे मैंने बताया, आपको यहाँ अपना सही ईमेल लिखना बहुत जरूरी है। गलत ईमेल मतलब जैसे आपने किसी गलत पता डाल दिया और किसी की चिट्ठी भेज दी तो उसको नहीं मिलेगी। इसके बाद में आपका रोल नंबर भी बिल्कुल सही होना चाहिए। इसके बाद में आपका नाम, राइट। नाम को आप इंग्लिश में लिखिए और नाम को वही लिखिए जो हमेशा लिखते आ रहे हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जैसे कि मेरा नाम है ओम प्रकाश गुप्ता, ठीक है। तो एक बार मैं लिखता हूँ ओम प्रकाश गुप्ता, दूसरी बार लिखता हूँ ओम गुप्ता, तीसरी बार लिखता हूँ डॉक्टर ओम गुप्ता, चौथी बार लिखता हूँ डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, भाई ये 4 अलग अलग आदमी है क्या है, राइट। तो जो भी आप जिस नाम से आपने रजिस्टर किया है उसी नाम से हमेशा वही नाम लिखिए। क्योंकि कई कई बार ऐसा होता है कि अब हमारे इस पटल में आइस कोर्स में वो है कि नहीं मुझे पता नहीं, 2 बहनें हैं, उनके एग्जैक्ट वही नाम है और वो रहती भी एक ही शहर में। तो बहुत कंफ्यूजन होता है भाई ये किनका है। अब उसका तो कुछ कर नहीं सकते, पर अभी हमारा मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता है, एक बार ओम गुप्ता लिखो, एक बार सिर्फ ओम लिख के छोड़ दूँ। कई बहनों को कुछ इस तरह की आदत है कि अपना पूरा नाम नहीं लिखेंगे, खाली आप जो जैसे आपका नाम है राधा रानी मल्होत्रा, तो आपने राधा लिख के छोड़ दिया, क्योंकि भाई सब आपको सब राधा कहते हैं, तो आप राधा के नाम से जानी जाती हैं और राधा लिख दिया। और जैसे आपका नाम राधा रानी मिश्रा है तो किसी का नाम होगा राधा कुमारी चट्टोपाध्याय, अब दोनों ही राधा लिखेंगे तो हमें क्या पता पड़ेगा कौन सी राधा है। तो ये छोटी सी बात है, और बस राइट नेम इन इंग्लिश। इवेंचुअली जो डिप्लोमा है वो हिंदी में मिलेगा, उस समय आपके नाम को हम हिंदी में कन्वर्ट कर देंगे, उस समय आपसे पूछ भी लेंगे कि भाई हिंदी में कैसे लिखते हैं आपका नाम, राइट। फिर इसके बाद में जो क्विज के प्रश्न आएंगे वो इस तरह से आएंगे। जैसे बालकांड का प्रश्न है तो हम कुछ प्रश्न होगा कि बालकांड में इस शब्द का अर्थ क्या है, जो भी है। और प्रश्न सब हिंदी में होंगे, अंग्रेजी में नहीं होंगे ये। तो उसके 4 ऑप्शन हैं, आपको सही ऑप्शन पिक करना है और फिर आगे बढ़ते चले जाना इस तरह से। और फिर ये सारा 10 प्रश्न करने के बाद में, इसमें 20 से प्रश्न है तो घबराइए मत, हर क्विज में 10 प्रश्न होंगे। और फिर नीचे यहाँ एक बटन आएगा सबमिट, या मेरे में नहीं आ रहा है क्योंकि ये मेरे को क्योंकि मैं इस गूगल फॉर्म यूज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबमिट, बट सब इस पर लिखा होगा सबमिट, और सबमिट को आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबमिट किए बिना आपने सारा प्रश्न पत्र दे दिया पर आपने पेपर दिया नहीं, तो फिर आप वो कैसे गिना जाएगा। तो सबमिट करना आवश्यक, यहाँ पे एक सबमिट बटन है, वो सबमिट करना है। ये क्विज की प्रक्रिया है। तो इसके लिए हम अगले सप्ताह एक प्रैक्टिस क्विज का है, जैसे ये प्रैक्टिस क्विज है इसी तरह एक प्रैक्टिस क्विज रखेंगे, तो उसमें आप पार्ट ले सकते हैं, तो आपको अनुभव भी हो जाएगा कि प्रैक्टिस क्विज कैसे चल रही है। तो इसकी मैसेज हम आपको भेजेंगे। जो क्विज हैं हर सप्ताह उसमें 10 प्रश्न होंगे और वो 10 प्रश्न उसी कंटेंट पर आधारित होंगे। जैसे मैंने बताया कि जो अगले 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 सप्ताह क्लास है उस पर आरंभ से लेके दोहा क्रमांक 16 था, क्या था मैं सब बोल रहा हूँ, 18 18 18। थैंक 18 यू।
अरे क्या बात है, आप बड़ा ध्यान रख रहे हैं, थैंक यू सो मच। तो आरंभ से लेकर दोहा क्रमांक 18 वो सिलेबस है, एक तरह से कह लीजिए पहले क्विज का। तो 10 प्रश्न उसी सिलेबस से होंगे, और वो आराम से उस पीरियड में, और करीब आपको कम से कम 1 सप्ताह मिलेगा उसके लिए सबमिट करने के लिए। आराम से प्रश्न को देखिए, आराम से उसके रामचरितमानस खोल के उलट पुलट के सब प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। मेरा विनय ये रहेगा कि आप गूगल वगैरह में ना देखें, देखें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर गूगल में देखने से फिर हमने सीखा क्या, राइट? फिर तो हमने कुछ सीखा नहीं ना। तो और सारे जब आपको प्रश्नों का उत्तर आपके मन में आ जाए फिर उसका उत्तर दीजिए। तो क्विज में 10 प्रश्न रहेंगे, पर जब एग्जाम, चैप्टर एग्जाम है, जैसे बालकांड के बाद का जो एग्जाम है, उसमें 20 प्रश्न रहेंगे। इस तरह का ढांचा अब तक रहा हुआ है। अब हम बदलेंगे तो आपको बताएंगे, मेरे ख्याल से बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो हर चैप्टर एग्जाम में 20 प्रश्न, और जो फाइनल एग्जाम है उसमें मेरे ख्याल से 50 प्रश्न है। मेरे सारे शिक्षक मतलब जरा मुझे मेरी बात का खंडन करें अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो इस तरह का ये फॉर्मेट रहेगा। अब आपका जो प्रश्न है, मीनाक्षी जी आपने खड़ा किया हुआ, बताइए आपका क्या प्रश्न है। भैया ये मैं पूछ रही थी, जैसे ये अभी आपने सबमिशन और क्वेश्चंस बताए कि इसमें 4 ऑप्शन है और उसमें आप, तो बाय चांस हमने कोई ऑप्शन लिख रहे हैं और वो लगा कि ये गलत है और हमें दूसरे पे टिक आप सब, बटन, हाँ, तो उसको आप सबमिट करने के पहले आप बदल सकते हैं, बाद में नहीं बदल सकते। मतलब बदल जाएगा ना एक इसमें हाँ, ये। नहीं नहीं, जैसे आप कर रहे हैं, आपने मुझको मान लीजिए वो सी जो थर्ड ऑप्शन को क्लिक कर दिया है, और फिर कर रहे हैं मैंने क्या किया, मुझे दूसरा करना था, तो फिर उसको अब सेकंड को क्लिक कर दीजिए, कोई अच्छा। प्रॉब्लम नहीं। पर एक बार आपने सबमिट कर दिया क्विज को, जी जी। फिर नहीं बदल सकते। हाँ वही। ये अगेन वही वाली बात हो गई, जैसे हम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में एग्जाम देने जाते थे, तो आप हाँ हमें 3 घंटे का पेपर है, हम पेपर लिख रहे हैं और हमें गणित का पेपर है, तो अब एक एग्जाम्पल सवाल गलत हो गया है, बाद में पता लगा अरे गलत हो गया है, तो उसको क्रॉस किया हम सही कर देते हैं, राइट? हाँ, लेकिन वो कभी कभी अनवैलिड भी हो जाता था ना सीधे में पूछ के। और उसको बाद पर एक बार उस परीक्षक को दे देंगे, लो जी हमारा तो पेपर खत्म हो गया, ये लो आप कॉपी पकड़ो, आप मैं जा रही हूँ। आप बाहर आए, बाहर निकलते आप अरे मैंने तो प्रश्न गलत, बात नहीं मैं वापस आ गई, मेरा प्रश्न मुझे ठीक करना, मुझे वापस दो, तो वो थोड़ी वापस देंगे आप। हाँ अब हाँ यहाँ पे ये हमसे मैंने नहीं करी, सब गूगल ही कर रहा है। हाँ तो हाँ। जब तक आपने सबमिट नहीं किया तब आप कुछ भी उसको बदलिए, चेंज करिए चेंज हो मत, जाएगा। जो आपकी मर्जी, ठीक है ना। जी। यस, धन्यवाद भैया। सर जो रिजल्ट होगा वो ग्रेड सिस्टम होगा या नंबर वाइज होगा? हाँ, नहीं, जैसे मैंने बताया ना कि एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे 9 महीने का प्रोग्राम है, ईयर ही हो गया, तो उस समय वी वांट 70% स्कोर इन एवरीथिंग, क्विज में भी, एग्जाम में भी। और जो हमारा अब तक का अनुभव है, ये 70% स्कोर लाना बहुत सरल काम है। जो स्कोर जिनका नहीं आता वो बिल्कुल जो ऐसे ही कोई सीरियस है ही नहीं कोर्स के बारे में, ऐसे टिक टिक इधर उधर कर दिया, तो उसके आप थोड़ा भी आप सीरियस है कोर्स के बारे में, तो ये 70% इसको लाना बहुत ईजी है। तो भैया किसी इस पूरे 1 साल के दौरान ऐसा हो कि कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए या बीमार हो जाए या कुछ हो जाए, तो और ये लिमिट जैसे खत्म हो जाए आपका अप्रैल में कंप्लीट, तो नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू कर सकते हैं बाई चांस? हाँ, फिर तो वो दोबारा से शुरू करना पड़ेगा ना फिर, राइट? अच्छा, रजिस्ट्रेशन भी दोबारा होगा उसमें? हाँ, राइट, तो ऐसा ऐसा हो चुका है पहले कई बार, कुछ लोग बीच में किसी भी कारणवश यू नो वो कोर्स पूरा नहीं कर पाए, बोले तभी मैं अगले साल करूंगी और करूंगा जैसा भी, राइट। अच्छा। डॉक्टर साहब नमस्कार, मैं नवीन गोयल बोल रहा हूँ इंदौर से। हाँ सर, हाँ सर, स्वागत है रवीन जी, कहिए। मेरे को ना ये पता करना है, आपको फीस भेजनी है हमको। आपका हम्म। मेंबरशिप फॉर्म हमने भर दिया है, द्विवेदी जी का रेफरेंस है, और ये फॉर्म भी मैंने भर दिया है, आपका एग्जामिनेशन का ये डिप्लोमा का फॉर्म भी भरा है। तो टोटल मुझे फीस कितनी भेजनी है और कैसे भेजनी है, वो जरा तो मुझे बताएंगे। हाँ, तो उसकी भी इंफॉर्मेशन बार बार हम उस पर डालते हैं, कैसे भेजनी है उसका, क्या वो QR कोड जो भी होता है, मैं ये जो मेरे जो अनुज हैं बड़ौदा में वो सब संभालते हैं, तो उसी भी उन्हीं ग्रुप पे बार बार हम डालते हैं, तभी आप चिंता नहीं करें। जैसे मेंबरशिप, तो मेंबरशिप 1100 रुपये, राइट? नहीं, ग्यारह वो सौ जो भी है, आप मुझे तो हाँ, टोटल अमाउंट भेजना है। हाँ, तो तो ग्यारह आप सौ मुझे, प्लस 1200, 2300 रुपये हो गए, राइट? तो जब भी आप उसको, जब मैसेज इस तरह का देखें तो आप उसी पे डाल दें, और एक मैसेज डाल दें कि ये मेरे इसकी मेंबरशिप और कोर्स की दोनों की कंबाइंड फीस है।
ठीक है ना। हाँ, या फिर आप मुझे आपका QR कोड भेज देंगे तो मैं इमीडिएट आपको पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो लोगों को मेरी नीयत पे बहुत शक है, इसलिए लोग कोई मुझे पैसा देता ही नहीं है। जैसे मैंने लेना बंद कर दिया है, क्योंकि लेने से क्या फायदा, क्योंकि देता ही नहीं है, पता है बेईमान आदमी लेके भाग जाएगा। तो पर मेरा छोटा भाई है, बड़ा ईमानदार है, ऐसा लोग समझते हैं, पर वास्तविकता क्या है भगवान ही जाने। तो उनका जो QR कोड है और जो जो अकाउंट है वो सप्ताह में एक आध बार हम इसको बार बार अब रोज रोज डालेंगे तभी लोग बहुत तंग हो जाएंगे। तो जब भी वो आपको दिखाई दे जाएगा वो, और जैसे भी दिखाई दे उस समय आप कर दीजिए, ये कोई जो एक ही जो आपका वो है व्हाट्सएप हाँ एक ही है। मैसेज हाँ एक ही ग्रुप है, जो हाँ है राइट। उसी हाँ पर जी, आएगा ना? बिल्कुल ओके। ओके, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा जो 1008 पंक्ति वाला जो आपका रामचरितमानस का जो किताब है, वो हम्म। आप ई-कॉपी भेजेंगे या हमको हाँ ई कॉपी तो मैं अभी ये क्लास खत्म होने के बाद में पोस्ट कर दूंगा, और नहीं करो तो आप कोई मुझे याद दिला दें। और जो 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 हार्ड कॉपी है, तो कुछ दिनों के बाद में वी विल पुट इन्फॉर्मेशन कि ये आप लोग अपना पूरा एड्रेस नहीं, भेजिए, एक ही तो हम काफी है आपको अभी तो हार्ड फिलहाल कॉपी तो। आपको मेल कर देंगे। तो वो एड्रेस में आपको भेजना पड़ेगा ना हमको, आप हाँ तो यूएस से इसलिए भेजेंगे? मैं कह रहा हूँ, अब उसकी थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, तो हम नहीं नहीं अब नहीं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि आप यूएस से भेजेंगे या इंडिया से ही भेजेंगे? नहीं नहीं नहीं, ईमेल से नहीं, ईमेल से भेजो या व्हाट्सएप से भेजो, तो एक ही बात होगी। नहीं नहीं, वो तो ई कॉपी तो ईमेल पे आ जाएगी, ई कॉपी तो ईमेल पे आ जाएगी। ईमेल पे भी हार्ड भेज कॉपी की भेज बात कर रहा हूँ मैं, हार्ड हाँ, कॉपी हार्ड आपको कॉपी आपको बाय डाक, बाय जो क्या है, भारतीय पोस्टल सेवा, इंडियन पोस्टल सर्विस के द्वारा वो भी बड़ौदा से भेजी जाएगी आपको। नहीं, बड़ौदा नहीं, इंदौर। हाँ नहीं नहीं, बड़ौदा से भेजी जाएगी, इंदौर अच्छा, ये वडोदरा सारी। से भेजिएगी तो ओके। तो हाँ वडोदरा तो हम रहते ही थे, बीच में अभी हम वहीं पे ही थे। तो तो आ जाइए वहाँ का वापस, आप घर से ले जाइएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। तो वो एड्रेस मुझे देंगे तो मैं उनसे बात कर लूंगा। नहीं नहीं, डोंट अभी डोंट वरी, अभी विल सेंड यू। अगले महीने हम वापस बड़ौदा जाएंगे, बेटी अरे वहीं रहती है। उसकी परेशानी मत होइए, आपको भेज देंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है ठीक जी, ठीक है, धन्यवाद। सर एक बात और पूछना था मेरे को कि है, ये जो कहिए। फीस है वो दो तरह किससे होगी, एक 1500 रुपए और एक अलग से 2500 रुपए? नहीं 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 नहीं, कोर्स अच्छा। की तो कोर्स की फीस 1500 रुपये है, पर अगर रामचरित भवन के सदस्य हैं तो हाँ 20% उस पर डिस्काउंट है, तो 1200 रुपये। बोले मेरे को सदस्य नहीं बनना है तो ठीक है, मत बनिए, कोई कोई आवश्यकता नहीं है, आप 1500 रुपये फीस भेजिए जयराम जी की, ठीक है ना। ठीक, ठीक है सर, हाँ ठीक हाँ, भैया ये जरा मिसअंडरस्टैंडिंग हमने क्रिएट कर दी है, तो हम बहुत बहुत ये इस बार में सदस्यता, बहुत एक्सपर्ट है मिस कंफ्यूजन क्रिएट करने में। भैया मेरा ये सदस्य PhD कंफ्यूजन। हाँ जी कहिए। मेंबरशिप वाला जो है जरा से इसको और क्लियर करिए, इससे क्या मतलब, ये तो रजिस्ट्रेशन और पढ़ाई का तो हो ही गया, इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन है मेंबरशिप वाला, ये क्या चीज है? नहीं, मेंबरशिप जैसे हमारी संस्था है श्री रामचरित भवन, ठीक है ना। जी। तो उस रामचरित भवन के आप सदस्य बनना चाहें हाँ हाँ। चाहें तो उसकी वंस इन लाइफ टाइम सदस्यता फीस है 1100 रुपये। नहीं भैया वो तो ठीक है, वो समझ आ रहा है, लेकिन इसमें मतलब सदस्य बन के मतलब क्या करना होता है या हाँ क्या? तो आप ये प्रश्न उठा कि भाई मैं क्यों सदस्य बनूं, तो उस सदस्य बनने के कुछ एडवांटेजेस है। एक एडवांटेज तो है जिस कोर्स में 20% का रिडक्शन है, और हमारे समय समय पर कोर्स होंगे, बहुत सारी किताबें, हमारे हर साल रामायण की कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें 10%, 15%, 20% इन वो डिस्काउंट है। सो तो ये, वो और ये होता है। इस रामचरित भवन पर बहुत कई ऑनलाइन कार्यक्रम होते रहते हैं, जैसे अच्छा सैटरडे को कार्यक्रम होते हैं। सो कभी हमें लगा कि बहुत सारे लोग इसमें आना चाहते हैं, तो वी कैन गिव प्रायोरिटी टू दोज पीपल जो जो सदस्य हैं। तो अच्छा। उसके मैं इंफॉर्मेशन आपको पोस्ट कर देंगे इसी ग्रुप पे कि इस रामचरित भवन सदस्य बनने के क्या तथाकथित लाभ हैं। सर फॉर्म भी भेजिएगा जो भरना है, भाई हाँ हम जी। सदस्य बनने के लिए जो फॉर्म है ना, वो फॉर्म भी भेजिएगा ताकि हाँ हम आगे तो बढ़ें। इसी पटल पर हम अभी पोस्ट है, जो जो इस कोर्स का पटल है ना, उस पर हम पोस्ट कर देंगे वो मेंबरशिप लाइफ टाइम है ना भैया, या लाइफ टाइम है, लाइफ अच्छा। टाइम। अच्छा जी। तो मुझे लाइफ टाइम कहने में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे पता है मेरी बहुत लंबी लाइफ है ही नहीं, तो बाद में आप काम मुझे तो पूछने सर आओ। किसी को भी नहीं मालूम है नेक्स्ट टाइम क्या नहीं होना नहीं, है। अपना ये अभी पैसा हजम कर लो और फिर खिसक लो यहाँ से राम जी के पास। यो तो नहीं है, अगले अगले क्षण का तो किसी को नहीं मालूम है। फिर तो भगवान के अलावा। और कोई प्रश्न आपका। डॉक्टर साहब, आपके सर टीचर्स जो रहेंगे वो कौन कौन रहेंगे इस कोर्स के लिए? हाँ अब बस उनको मैं अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ एक के बाद एक।
वह स्वयं पधारेंगे और अपना परिचय देंगे। और ये सब बहुत बड़े बड़े विद्वान, धाकड़ विद्वान हैं। तो लेट मी सी, जिस ऑर्डर में हमने इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है उसी क्रम में मैं इनको, कहाँ गए इसको, तो मैंने इतने सारी फिर खोल सर के रखी। सर मेरा एक प्रश्न था कि आप कोई पत्रिका भी निकालते हैं सर? हम एक पत्रिका निकालते थे पर अभी उसको हमने बंद कर दिया है। उसका नाम था राम क्वेस्ट, पहले इंग्लिश में थी, उसका हिंदी वर्जन में किया राम जिज्ञासा। मन बहुत है उसको दोबारा निकालने का। अब जब राम जी प्रेरणा देंगे तभी वो निकलेगी, पर फिलहाल दैट हैज स्टॉप्ड। सर मुझे ये पूछना था कि मैंने आज फॉर्म भर दिया है इसके डिप्लोमा वाले कोर्स के लिए, लेकिन उसमें अमाउंट नहीं आया कि कहाँ कैसे देना है। हाँ तो से हम, मैं जन्म से बनिया हूँ पर काम उल्टे करता हूँ। बनिया पहले पैसे लेता है, बाद में बाकी काम करवाता है। हम पहले फॉर्म वॉर्म ले लेते हैं और फिर बाद में आपको आराम से सूचना भेजते हैं कि भाई चलो अभी 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 भी आपका मन है तो पैसे भेज दीजिए। अब मन आपका चेंज हो गया तो क्यों फालतू में पैसा खर्च करना है। 1500 रुपये में बहुत काम होता है, 2-4 पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं। तो उसकी आप चिंता मत करो, हम बनिया लोग हैं ना, कैश लेते हैं पैसा किसी न किसी तरीके से, तो बाद में ले लेंगे ब्याज समेत। जी सर। तो मैं अपने शिक्षकों को आमंत्रित करता हूँ। तो इस जो क्रम मैंने पावर पॉइंट में बताया था उसी तरह से मैं सिर्फ उनका नाम कहूँगा और ये कहाँ पर है वो कहूँगा, फिर ये अपना परिचय स्वयं देंगे। और परिचय में आपको हर व्यक्ति को कम से कम 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे लेना है। तो हम शुरू आरंभ करते हैं सुश्री विनीता मिश्रा जी से। ये लखनऊ में। आप विनीता जी, आपका स्वागत है। आप अपने गुणगान खुद ही गाइए, अनम्यूट करिए पहले। मैं विनीता मिश्रा लखनऊ से, और मैं आप लोगों को उत्तरकांड के अध्ययन के समय सहायता करूंगी। और वैसे मैं मानस विद्यार्थी ही हूँ, तो एक विद्यार्थी से पढ़ के आपको कैसा लगेगा ये तो जब आप लोग पढ़ेंगे तभी बता सकेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम, धन्यवाद। और विनीता जी 2019 में अहमदाबाद में हमने जो रामायण अधिवेशन किया था उसमें आई थी। तब से हमारा परिचय है। मानस की बहुत बड़ी विदुषी हैं। जब आप आएंगी तभी आपको पता लगेगा। और जो अभी मैंने जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में बात की थी, उसका इन्होंने अवधि में अनुवाद किया है, उसके टीका का। अवधि में टीका टीका लिखी हुई है। बोले अवधि का क्या होता है, अवधि अनुवाद करना, पर right? तो जो टीका है वो अवधि में लिखी हुई है। बहुत परिश्रम से इन्होंने काम किया है। आप चलते हैं लखनऊ से हैदराबाद दक्षिण में। डॉक्टर सी कामेश्वरी जी, ये हैदराबाद में। डॉक्टर कामेश्वरी जी, आपका स्वागत है। जी, मंच को नमन। मैं डॉक्टर चुंडूरी कामेश्वरी हूँ और मैं आप लोगों को इस बैच में पढ़ाऊंगी सुंदरकांड। तो थोड़ा सा मैं पावर प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति करूंगी और थोड़ा प्रयास करूंगी कि मैं आप लोगों से रूबरू होकर बात करूं। तो इस संस्था के साथ मैं गत 5 वर्षों से जुड़ी हुई हूँ। तो आप लोगों के साथ ये मेरा तीसरा मौका है जब मैं अध्ययन और अध्यापन के द्वारा आप लोगों के साथ जुड़ूंगी। अस्तु। थैंक यू डॉक्टर कामेश्वर जी। डॉक्टर कामेश्वर जी, जी। अब तक हम लोग 7 रामायण अधिवेशन कर चुके हैं। अभी 7वां अभी फिलहाल मार्च में हुआ था। डॉक्टर कामेश्वर जी एक ऐसी व्यक्ति हैं इस पूरे ब्रह्मांड में जिन्होंने 7 अधिवेशन अटेंड किए। पूरे ब्रह्मांड में। जी। मैंने स्वयं ने चेक किए हैं, मेरे जो अनुदेश है उन्होंने चेक किए हैं। तो आपका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में ऑलरेडी आ चुका है कि 7वां अधिवेशन करने वाला कौन है इस ब्रह्मांड में। उन्होंने मून मार्स सब जगह आदमी भेजे हैं, वहाँ भी कोई नहीं मिला। सो इन्होंने भी जो संक्षिप्त रामायण का तेलुगु में अनुवाद किया है। जी। राइट। तो जो संक्षिप्त रामायण हम आपको भेजेंगे ना, तो आपसे पूछेंगे कि अगर आप तेलुगु में चाहें तो हम आपको तेलुगु में भेज देंगे। आपको अवधि में चाहिए तो अवधि में भेज देंगे, भोजपुरी में चाहिए तो भोजपुरी में भेज देंगे, बांग्ला में चाहिए तो बांग्ला में भेज देंगे। और जिस भाषा में आपको नहीं है तो आप खुद अनुवाद करिए, फिर बाद में उसको उसको ही भेज देंगे। तो हमारा गोल ये है कि दुनिया में जितनी भाषा है सब में उसका अनुवाद हो। ऑलरेडी कई भाषा में अनुवाद हो चुका है। तो कहाँ से हैं? डॉक्टर हैदराबाद रमेश, में। अभी आजकल हम जैसे मैंने बताया ना अभी, तुलसी रामायण तो जिसमें 13-14 हजार पंक्तियां हैं उसका संक्षिप्तीकरण करके ये कंडेंस वर्जन बना है। इसी प्रकार आजकल हम वाल्मीकि रामायण पे काम कर रहे हैं।
वाल्मीकि जी को हम भूल भाल गए, तुलसी जी ने ऐसा जाल फेंका है कि वाल्मीकि जी पता ही नहीं कहाँ है। तो हमने कहा नहीं नहीं, वाल्मीकि जी को थोड़ा सा जागृत करें। तो वाल्मीकि रामायण में 24,000, करीब 24,000 श्लोक हैं। अब हम जो तुलसी रामायण ही नहीं पढ़ी जाती, वाल्मीकि रामायण कौन पढ़ेगा, और संस्कृत तो आती ही नहीं है। तो हमने सोचा उसका भी एक कंडेंस वर्जन बनाने का प्रयास करें, तो उसकी एक पूरी टीम बनी है और दिन रात लगी हुई है। और मैंने उन सबको बहुत तंग किया हुआ है। अभी वो सभी लोग अभी सब चीख पड़ेंगे। तो उसका किष्किंधा कांड का कंडेंस वर्जन ये डॉक्टर कामेश्वरी जी ने किया है। अभी प्रोग्रेस, दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस, और गोल ये है कि अगली वाल्मीकि जयंती तक वो पुस्तक प्रकाशित हो जाए। पहले हमने जो शुरू किया था काम, तो हमारा विजन ये था कि 24,000 में से हम 1100 श्लोक का चयन करें, कथा बनी रहे, और ताकि थोड़ा सरल रहे हमें पढ़ना उसका। पर अब 1100 में मेरे ख्याल से मुश्किल लग रहा है, पर देखते हैं बाद में। अभी अभी भी खींचतानी चली रही है। हमारे सारे मित्र हैं, हमें बहुत ज़्यादा श्लोक भेज देते हैं, हम काट पीट देते हैं उसको सेंसर चेक कर सेंसर की छुरी लेकर। तो पर मैंने, जैसे मैंने बताया, डॉक्टर कामेश्वरी ने उसमें बहुत काम किया है, और किष्किंधा कांड इज प्रैक्टिकली रेडी। सो थैंक यू सो मच कामेश्वरी जी। अब हम चलते हैं थोड़ा उत्तर की तरफ, भोपाल पहुंचते हैं। भाई श्री राकेश कुमार चौबे जी। तो चौबे जी, आप आपके साक्षात आप तो राम जी के पास ही जी बैठे हुए हैं। जी, नमस्कार सर। मंच को प्रणाम। मैं राकेश कुमार चौबे भोपाल से, और हम सभी लोग जो है विद्यार्थी ही हैं। हमारे शिक्षक तो ऑलरेडी ओम जी ही हैं, वो जैसा हमको मार्गदर्शित करते हैं, और इसमें कोई दो मत नहीं कि रामायण कैसे पढ़ना ये गुप्ता जी ने हमें सिखाया। और आज हम वो बोलते हैं कि हम शिक्षक हो गए। बाकी अभी भी हम जो है वो सीख रहे हैं रामायण के। और आइए आप लोग, मैं बालकांड में जो है विवाह प्रसंग पढ़ाऊंगा, और आप लोग बताएंगे कि हमने कितना सीखा और कितना नहीं सीखा, और जो गलतियां आप बताएंगे उसको हम सुधार भी करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चौबे जी भी बहुत वर्षों से हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और कई बार हमारे पटल पर इन्होंने कई विषयों पर चर्चा की है। अब चूंकि हम भोपाल में ही हैं, तो एक ऑटो रिक्शा पकड़ते हैं और वहाँ पहुँचते हैं भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी के घर पर। तो उन्होंने हमारे लिए चाय वाय बना रखी है। तो उनसे पूछते हैं, द्विवेदी जी कि चाय चाय के साथ नाश्ते में क्या है द्विवेदी जी? जय श्री राम। जय श्री राम। मैं राम गिरीश द्विवेदी भोपाल से। मैंने 2 डिप्लोमा किए हैं, दोनों दोनों बैच का विद्यार्थी रहा हूँ, और उन्हीं के साथ में कुछ बताने का भी दायित्व रहा, तो वो भी करता रहा हूँ। ये तृतीय बैच में भी मैं बालकांड के राम जन्म के हेतु क्या है, राम जन्म कैसे होता है, बचपन कैसे बीतता है प्रभु का, और फिर वो विश्वामित्र जी के साथ में जनकपुरी तक पहुंचते हैं, वहां के तक के प्रसंग में हम और आप दोनों मिलके साथ में उसका अध्ययन करेंगे और विचार विमर्श करेंगे। मैं पिछले 5 वर्ष से जुड़ा हूँ। गुप्ता जी के मार्गदर्शन में हम लोग रामचरितमानस का आद्योपांत पाठ जिस कहते हैं वो पढ़ने का सौभाग्य मिला, उसमें विचार करने का, बात करने का। और जब आप लोग इसमें जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे लगेगी कि मालूम है, लेकिन जब आप उसमें क्विज करेंगे, और ओपन क्विज रहता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न रहेंगे, 1 सप्ताह का टाइम रहेगा, और देख के उसको सबमिट करना है जैसा गुप्ता जी ने आपको बताया। उसमें आपको बहुत आनंद आएगा, और बड़ा टेम्पटेशन रहता है कि कितना करें। हम भी 2-2 बार कर चुके, तो 10 में 10 मिलने में तो कठिनाई होती है, कई बार 8 हो जाता है, कई बार 9 हो जाता है। तो वो इसलिए काफी सक्रिय रूप के, अटेंटिव रूप के होकर के जो बात की जाएगी उसको सुनने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि वो फिर पुस्तक में कई बार ढूंढने पे नहीं मिलता है जो बताया जाता है। तो बहुत आनंद आएगा। मैं बड़ा उत्साहित हूँ कि आप लोगों के साथ में चर्चा करने का मौका मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कुछ मतलब नाश्ते की बात की थी चाय के साथ, वो तो आपने उड़ा दी। तो थैंक यू। भाई श्री द्विवेदी जी भी बहुत वर्षों से जुड़े हुए हैं, और ये सब जो आ रहे हैं ना, ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं।
मेरा काम तो मेरी विद्वता इतनी है कि इनका यहाँ पे लाना और आप दोनों को मिलाना, बस मेरा मुझे कोई और योग्यता नहीं है। एक अच्छी बात आपने भी कही द्विवेदी जी, चौबे जी ने भी कही कि यहाँ पे जो शिक्षक है वो भी सारे विद्यार्थी हैं, ये सब भी आपके तरह क्विज लेंगे और ये भी सब भी स्ट्रगल करेंगे 10 में से 10 लाने के लिए। तो यहाँ सभी विद्यार्थी हैं, कोई गुरु नहीं है ना, सारे के सारे सबके सब चेला है। तो हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, यही हमारा इसके पीछे पीछे भाव है। चलो भोपाल से चलते हैं थोड़ा उत्तर भारत की तरफ, यहाँ सुश्री नेहा से मिलते हैं। नेहा, आप आप आए हुए हैं, मैंने देखा था। नेहा, जय सिया राम सर। जय श्री राम। हाँ, जय सिया राम, आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम नेहा है। मैं हमीरपुर हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं पिछले 3 साल से संस्था से जुड़ी हुई हूँ और ये तृतीय वर्ष है जब मैं ये डिप्लोमा कर रही हूँ। मैं ओम सर की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया पिछले वर्ष कि मैं किष्किंधा कांड पढ़ाऊँ। और मैं अब आशा करती हूँ कि इस बार मुझे जो अयोध्या कांड पढ़ाने का अवसर मिला है मैं उसे निभा सकूं। जय सिया राम। जय श्री राम। सो आप देखते हैं कि कई इसमें रिपीट शिक्षक हैं जो पहले पढ़ा चुके हैं, तो जो अच्छा काम करता है उसको दोबारा काम करना पड़ता है, जो काम अच्छा नहीं करता है उसकी छुट्टी हो जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है। अ, तो अगर आपको काम नहीं करना हो तो बहुत बुरा काम करिए ताकि दोबारा काम कोई दे ही नहीं। मेरा ये, मैं एक बुरा ही काम करता हूँ, इसलिए मेरी पत्नी कभी कोई काम नहीं देती है, तो पता है बिगाड़ेगा ही, उल्टा मुझे ठीक सब करना पड़ेगा। नेहा ने अभी अभी IIT रुड़की से PhD प्राप्त किया है, और ऐसे हमें नवयुवक और नवयुवतियों की बहुत आवश्यकता है कि जो हमारे ग्रंथों में रुचि लें और उसको स्वयं पढ़ें, और ना ही स्वयं पढ़ें और आगे भी अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का वितरण करें। सो थैंक यू नेहा फॉर अगेन। अब मैंने ये जब पूछा था कि भाई आप लोग दोबारा पढ़ाओगे, तो मैं सोचा था कि ये लोग नेहा वे अब छोड़ छाड़ देंगे, क्या है ये भाई झमेले में पढ़ना। तो मैंने बहुत प्रयास किया कि इसमें से जो शिक्षक है कुछ लोग मना कर दें ताकि मुझे मौका मिल जाए पढ़ाने का, तो किसी ने मना नहीं किया। तो ये मेरा दुर्भाग्य कि मुझे मौका नहीं मिल रहा। ये आई थिंक कि ये सोच है कि अगर हम मना कर देंगे तो ये पढ़ाएगा सारा सारा अच्छी खासी खीर में कोई मक्खी पड़ जाए, ऐसा ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। बेटर है कि इनको मौका ही नहीं दिया जाए। सो नाइस ऑफ यू नेहा। हम चूंकि अब उसी क्षेत्र में हैं, तो वहीं रुड़की में चलते हैं डॉक्टर विनय शर्मा जी के पास। विनय, आपका स्वागत। जय सिया राम। चर्चा राम की सोचा था भोलेनाथ ने, लिखा तुलसीदास जी ने, परिचय कराया और सिखाया हम सबके गुरु प्रोफेसर ओम गुप्ता सर ने, और कहने का अवसर इस जिह्वा को मिल जाएगा, ये बड़ा सौभाग्य है। क्या कह पाऊंगा, कैसे कह पाऊंगा, ये ईश्वर जाने। लेकिन सर के आशीर्वाद से बहुत कुछ समझ में आया है। लेकिन अथाह सागर है, आपको ऐसा लग जाएगा। एक तो मेरी छोटी उससे समझ से लग जाएगा, और दूसरा जब आप उसमें डूबेंगे तब आपको ये महसूस होगा। आप सबका स्वागत है और बहुत अच्छा। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, सर को वंदन करता हूँ कि आज कई वर्षों से जो आपने परिवार इकट्ठा किया, मैं इसके लिए पुनः हमेशा शत शत आभारी। आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विनय। तो विनय IIT रुड़की में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, और आप बताइए कि ये IIMIT में लोग हैं ना बहुत व्यस्त रहते हैं, एटलीस्ट हमें ऐसा सुनाया गया है, ये लोग बहुत व्यस्त रहते हैं, पता नहीं रहते कि नहीं रहते। तो इतनी व्यस्तता के बाद में भी इस तरह के कोर्स के लिए समय निकालना है, ये बहुत बड़ी बात है। सो आई सल्यूट यू विनय फॉर दैट यू फाइंड टाइम फॉर दिस। और ये कई एक्टिविटीज़ में हमारे साथ लगे हुए हैं। ये भी पहली बार हमें अहमदाबाद में मिले थे जब अहमदाबाद अधिवेशन में आए थे। उसके बाद में लगातार हम लोगों का, और भी ये भी मैनेजमेंट के प्रोफेसर है, मैं भी मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ। तो कभी जाना है की ही भाषा, कभी कभार हम उस तरह की भी बातें कर लेते हैं। तो और भी हमें और लाभ प्राप्त हो रहे हैं इनसे। सो दैट्स वेरी नाइस। अब चूंकि उसी क्षेत्र में, तो चलते हैं जरा हरिद्वार की तरफ। वहाँ पर हैं सुश्री मानवी गोयल। मानवी, आप जुड़े हैं? शर्मा जी कौन सा क्लास लेंगे? शर्मा जी एक्चुअली हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं,
आते ही बिल्कुल बालकांड में से शुरू करेंगे। ठीक है ना, सही कहा ना मैंने? तो अगले अगले सप्ताह आप ये बालकांड के पहले श्लोक से लेकर दोहा क्रमांक 18 तक पर चर्चा करेंगे। आई थिंक मानवी आई नहीं है शायद, तो मानवी भी IIT रुड़की की स्टूडेंट है, वो भी PhD कर रही है और करीब करी चुकी है। तो वह आज नहीं है, तो चलिए डॉक्टर रजत अग्रवाल, रजत आप आए? अच्छा, डॉक्टर हाँ रजत आए। रजत जी, आपका स्वागत है। सभी को सादर प्रणाम। और मैं संभवतः पहली बार इस कोर्स में एक शिक्षक की भूमिका में आ रहा हूं, लेकिन इस कोर्स को कैसे पढ़ाना है और उसमें मेरी भूमिका, अभी भी मैं अपने आप को शिक्षार्थी ही मानता हूं। तो हम पढ़ाने की बजाय साथ साथ कुछ चर्चा करेंगे, कुछ मंथन करेंगे, और उस मंथन से कोशिश रहेगी कि कुछ मोती निकल के आए, और उस मोती के माध्यम से जो सुख मिलेगा उसमें कुछ अंश मुझको भी मिलेगा और कुछ अंश बाकी हमारे जो इस कोर्स के माध्यम से ये परिवार लगातार बढ़ता जा रहा है। हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ था रामचरित भवन की गतिविधियों से जुड़ने का, जब पहली बार हमने बेंगलोर में इसकी जो सेकंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है वहां पे इसमें प्रतिभाग किया था। और मेरे ख्याल से वही एक कॉन्फ्रेंस थी जो 7 कॉन्फ्रेंसेस में से सर की एक मिस हुई थी, वो बेंगलोर वाली कॉन्फ्रेंस ही हुई थी जिसमें सर शायद नहीं पहुंच पाए थे, जिसकी वजह से कामेश्वरी जी दीदी को जो ग्रीस रिकॉर्ड मिल पा रहा है, और उसमें हमने यहाँ से प्रतिभाग करना शुरू किया। और साथ ही साथ मेरे जो बड़े भाई हैं प्रोफेसर विनय शर्मा जी, उनकी प्रेरणा लगातार इसमें बनी रही, जिसकी वजह से पहले हमने रामचरितमानस का शिक्षार्थी के रूप में, गीता का भी डिप्लोमा प्राप्त किया, और अब उस जो रस का आनंद मिलना शुरू हो गया है तो उस रस को छोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए लगातार इस गतिविधियों से जुड़े रहते हैं किसी ना किसी रूप में, और सर का आशीर्वाद भी सदैव हम पर बना रहता है। तो आप सबका साथ मिलेगा और आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मेरी पूरी अपेक्षा है। और चूंकि मैं पहली बार प्रयास करूंगा तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ गलतियां होने की संभावना भी रहेगी। तो जहां भी जो गलती होगी तो मुझे लगता है कि बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा और उसको हम सुधारेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद रजत। तो रजत भी IIT रुड़की में मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं, और हालांकि इसमें पहली बार पढ़ा रहे हैं। तो इन्होंने अभी बेंगलोर कॉन्फ्रेंस की बात की, वो पहली रामायण की कॉन्फ्रेंस थी 2016 में जो हम इस संस्था ने आयोजित की थी। और उनको उसके 2016 से कुछ दिन पहले ही मुझे बड़ा ज़बरदस्त हार्ट अटैक आ गया था। तो मेरी जो बेटियां हैं, 2 बड़ी बेटियां, दोनों डॉक्टर है, दोनों ने, एक ने मेरा दायां हाथ पकड़ लिया, दूसरे ने बायां हाथ पकड़ लिया कि आप कहीं ट्रैवल नहीं करोगे इन दिस हेल्थ कंडीशन। तो इसका वजह से मुझे वो बेंगलोर की कॉन्फ्रेंस छूट गई। पर देखिए ना, इसी सिद्ध होता है मेरी कोई आवश्यकता है नहीं, आप लोगों ने बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस की, तो आई एम कम्प्लीटली रिडंडेंट। सो नाइस ऑफ यू फॉर दैट इंट्रोडक्शन रजत। अब चलो, अब थोड़ा सा चलते हैं जहाँ झांसी की रानी की समाधि है, ग्वालियर में, डॉक्टर राजरानी शर्मा जी के पास। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सभी को प्रणाम करती हूँ। और आज तुलसी जयंती के अवसर पर ये शुभ पाठ्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है, और मेरा प्रभु की कृपा ही है कि मुझे भी इसमें अवसर मिलेगा। पहली बार ही मेरा पढ़ाऊंगी इसमें, और जो भी गलतियां बनेंगी वो स्वीकार हैं। आज भी मैं कहती हूँ, उत्साह को बनाने के लिए हम इससे जुड़े हुए हैं। आज भी वो ऊर्जा प्राप्त होती है कि प्रश्न कैसे आएंगे, आज भी यही उत्कंठा मन में बनी रहती है। पढ़ाना भी अपने आप जीवन भर हमने यही किया है, क्योंकि मैं एक प्राध्यापक रही हूँ, लेकिन इसमें इस मंच से जुड़कर जो एक अनुभव जीवन का मिला है वो अद्भुत है। और इसमें भी मैं बहुत ही आनंदित हूँ, और पूरी मन से, मनोयोग से इसमें जुटूंगी, और जितना मुझसे बन पड़ेगा राम जी की सेवा में। और अयोध्या कांड में मैं इसमें मुझे मिला है, तो अयोध्या कांड का उत्तरार्ध मैं चर्चा करूंगी आप सबके साथ जितना मुझसे बन पड़ेगा। लेकिन प्रश्नावली और प्रश्नों का उत्तर देने की जो प्रक्रिया है
वो अद्भुत है। आपको पढ़ने से ज्यादा प्रश्नों के उत्तर देने में जो आनंद आएगा, जैसा कि द्विवेदी जी ने कहा कि वो वास्तव में मानस में या और किताबों में ढूंढे नहीं मिलेंगे, और वो इस कक्षा को आनंद में डूब कर ही आप प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय ओम जी ने हमें बहुत सिखाया 4 सालों में। हमने गीता डिप्लोमा भी उसमें किया और बहुत सारे छंद विज्ञान भी का भी डिप्लोमा किया। अनेक अनेक अपने अध्ययन के जो आयाम हैं वो परिपुष्ट किए, और इसमें अब हम मानस डिप्लोमा की तरफ फिर से एक बार बढ़ेंगे। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ रामचरित भवन की भी, और बहुत उत्सुक हूँ आप सबसे बात करने के लिए। अयोध्या कांड पर बात करेंगे। सभी को प्रणाम करते। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजीव शर्मा दीदी। तो इन्होंने कई कई बातों का उल्लेख किया। तो अभी कुछ समय पहले हमने छंद विज्ञान, जो हिंदी में छंद हैं, कई प्रकार के छंद हैं, उसमें से कई छंदों का प्रयोग बाबा तुलसीदास जी ने भी किया है। सबसे प्रमुख छंद तो चौपाई है ही, एक दोहा भी है, कुछ लगे तो सोरठा नाम की कोई चीज़ भी है, और भी कुछ तरह के छंद बंद हैं। तो सारे छंदों के बहुत बड़े विद्वान हमारे यहाँ भाई श्री ओम नीरव जी, जो लखनऊ में हैं, उन्होंने एक कोर्स पढ़ाया था। उसके बाद में उस कोर्स को हमने दोबारा किया है, पर उसको पूरा ऑनलाइन सेल्फ स्टडी माध्यम से किया। उस कोर्स का पूरा कोऑर्डिनेशन डॉक्टर राजवंश शर्मा जी ने किया। सो उसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। इसके बाद में जो अभी गीता का कोर्स समाप्त हुआ है, कुछ समय पहले समाप्त हुआ है, और वो भी करीब साल साल भर चला था। तो उस गीता कोर्स में डॉक्टर जी की बहुत बड़ी भूमिका है। गीता कोर्स को तैयार करना, उसका मटेरियल तैयार करना, उसकी क्विज तैयार करना, ये बहुत बड़ा काम था। मुझे तो संस्कृत का सा भी नहीं आता, पर अब कैसे वो ये होता है ना कि ये अजूबा है, 8वां अजूबा, 9वां अजूबा, ये भी एक अजूबा ही है कि राम जी किसी से क्या करवा देते हैं। तो पर जो संस्कृत का गीता का कोर्स का संभव हो पाया, उसमें डॉक्टर राजेश्वर जी की बहुत भूमिका रही। पर अभी भी वो छोड़ती नहीं है हमें। अब उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम हमें समझाना शुरू किया है। सुना है आपने विष्णु सहस्त्र नाम का नाम? मैं तो पहले सुना भी नहीं था। विष्णु का नाम सुना था, कोई विष्णु नाम का कोई आदमी है, पर ये क्या सहस्त्र नाम? तो विष्णु, भगवान विष्णु के 1000 नाम है। ये हम तो एक एक नाम से घबराते हैं। तो उन 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ होता रहता है। बड़ा आनंद आता है पाठ करने में। तो हर महीने के प्रथम शनिवार को इसी पटल पर हम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हैं, जिसमें करीब 20-22 मिनट लगते हैं। उसके बाद में राजा रानी जी उन नामों पर चर्चा करती हैं। तो अब तक करीब 250 नामों पर चर्चा हो चुकी है, वैसा मेरे ध्यान। अभी अब ये संयोग की बात है, परसों ही पहला शनिवार है इस महीने का। तो ये विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी होगा, और नामों पर डॉक्टर राजीव शर्मा जी चर्चा भी करेंगी। तो अगर इसमें आपको रुचि है तो इस शनिवार को आइए। समय यही है। इसका लिंक अलग होगा, जूम लिंक पर आपको लिंक मिल जाएगा। आइए, पहले 20 मिनट विष्णु सहस्त्रनाम का आनंद लीजिए, और बाद में उन नामों का अर्थ क्या है उस पर चर्चा डॉक्टर राजेश शर्मा जी करेंगे। तो आपका बहुत बड़ा सहयोग है, और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हूँ। और अब चलते हैं, चूंकि ग्वालियर में ही है तो छोटा सा रास्ता है वहाँ से भोपाल पहुँचने का। तो भोपाल पहुँच जाते हैं, और आदरणीय श्रीमती विजया दुबे दीदी को आमंत्रित करते हैं। विजया जी, स्वागत है आपका। अनम्यूट करिएगा अपना आपको। जय सिया राम। सभी को प्रणाम मेरा। और आज इस शुभ अवसर पर जब ये रामचरितमानस का डिप्लोमा अपने तीसरे चरण में फिर से आया है, और इसका फिर से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और आदरणीय ओम भाई साहब के नेतृत्व में जो हमें करने का अवसर मिल रहा है। और आज इस तुलसी जयंती के अवसर पर तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न द्वेष दुख, दास भय भव पार, ऐसे तुलसी को मैं प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी, जो इतने बड़े रामचरितमानस की जिन्होंने रचना की। और उसको लिखने के बाद भी वे अंत में यही कहते हैं कि यद्यपि कवित रस एकहु नाही,
राम प्रताप प्रगट एहि माही, और सोई भरोस मोरे मन आवा, केही न सुसंग बड़प्पन पावा। ऐसे सुसंग में हमें भी आज एक अवसर मिल रहा है आदरणीय ओम भाई साहब के साथ इस रामचरितमानस के अध्ययन को करने का। इसे तो तुलसी स्वयं कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़, किमि समझाऊं मैं जीव जड़ कलिमल ग्रसित विमूढ़। तो इसको तो जितना हम इसका अवगाहन करेंगे तभी हम इसके मर्म तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए चाहे जितने सत्र हों और चाहे जितने इसके बार इसमें डिप्लोमा या जो भी कोर्सेज हों, ये तो एक है नाम रूपात्मक, लेकिन इसे पढ़ना बहुत जरूरी भी है। आज के समय में इसकी प्रासंगिकता पहले से कहीं ज्यादा हो गई है। और यहाँ इस पूरी गतिविधि को तो अभी तक आप सभी लोग अच्छी तरह समझ ही चुके हैं, और मैं तो यही कहना चाहूंगी कि बहुत ही अच्छा आत्मीय वातावरण है, और लगभग सभी अध्यायों को उसकी गुणवत्ता के साथ, उसकी प्रासंगिकता के साथ उसका अर्थघटन होता है। और मुझे ये सौभाग्य अरण्य कांड को पढ़ाने का प्राप्त हुआ है, और मैं जैसा भी होगा हम सब बैठ के इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। जय सिया राम। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद विजया जी। तो जैसे हमने बताया कि पहले 2 कोर्स हो चुके हैं, तो उन सब की भी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। तो आप जानना चाहें कि यहाँ पे लोग क्या तमाशा करते हैं, तो आप पिछले तब 2 तमाशों आप देख लीजिएगा, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाएगा, पर तमाशा तो वही है। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। विजया जी, अभी मैंने वाल्मीकि रामायण की बात की थी, तो उस जिसका हम संक्षेपण करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें अरण्य कांड का संक्षेपण विजय जी ने किया है। वो अरण्य कांड का काम भी मैं समझता हूँ समाप्त हो चुका है, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। और वाल्मीकि रामायण के संक्षेपण में कई और मित्र लगे हुए हैं। मैं भाई श्री जगन्नाथ लाल जी को देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं इस वाल्मीकि रामायण के प्रोजेक्ट में। तो इसके बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो बहुत बहुत समय चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच लाल साहब। मैंने उषा बंसल जी को देखा था। उषा जी भी आप जुड़ी हुई हैं। उषा बंसल जी भी बहुत इसमें काम कर रही हैं वाल्मीकि रामायण के प्रोजेक्ट में। और बाकी लोगों के मैं नाम को उल्लेख कर दूँ, वो पता नहीं कितने लोग जुड़े हुए हैं। भाई श्री राम मलिक जी हैं, वे शायद नहीं दिखाई दे रहे। और उर्मिला जी हैं, डॉक्टर उर्मिला चौधरी, वो थी डॉक्टर, आप हैं उर्मिला जी अभी? हाँ, वो अभी छोड़ के चले गए। तो उन्होंने भी युद्ध कांड अरे हम हैं भाई। हाँ, दर्शन नमस्कार। भी दे रहे हैं आप। हाँ, ये देखिए ना, ये मैं समझा हो सकता है आप लक्ष्मण मिल गए आपको कहीं रास्ते में, आप चले गई हो। नहीं नहीं, हाँ, तो ये साथ में उर्मिला हूँ, जी हैं। सभी को हाँ प्रणाम। हाँ, तो इन्होंने अयोध्या कांड एक बहुत युद्ध कांड बहुत बड़ा कांड है वाल्मीकि रामायण, तो उसको हमने 3 हिस्सों में विभाजित किया। तो उसके प्रथम हिस्सों का संक्षेपण का काम उर्मिला जी ने किया हुआ है, और बाकी 2 हिस्सों थैंक में यू। दूसरा हिस्से का डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी ने, और तीसरा श्रीमती अलका प्रमोद करी। दूसरे भाई सतीश अग्रवाल ने बालकांड में काम किया, वो भी शायद आज नहीं जुड़े। तो बड़ी तेजी से इसमें काम चल रहा है, सारे लोग काम कर रहे हैं। मैं आराम से बैठ के चाय वाय पीता रहता हूँ यहाँ, और देखता रहता हूँ क्या हो रहा है। हाँ, आनंद मजे लेते रहो, राइट। So it's I think it's going to be very good work at the end of the day. Lot of effort in place. जितने भी कार्यक्रम इस रामचरित भवन ऑनलाइन 2019 अप्रैल से है, यानी करीब 5 वर्ष और 3-4 महीने। तो जितने भी कार्यक्रम में हैं, कोई गलती से छूट गया तो बात अलग है। सब कार्यक्रमों को रिकॉर्ड किया है और सबकी यूट्यूब हमारे चैनल पे उपलब्ध है। तो शायद ही ऐसी कोई, कम से कम रामायण से लेकर शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो हमारी यूट्यूब पर नहीं। और तो आपके पास समय है, उत्सुकता है, यूट्यूब चैनल पर जाइए तो आपको लगेगा कि एक आप बहुत बड़े खजाने में डूब गए। अब कहीं कोई हीरा है, कहीं कहीं मोती है, कहीं कहीं चांदी है। तो जो आप पसंद आए उसको आप ले लीजिए। तो बस मैं यहीं रुकता हूँ। अब पुनः एक बार आपसे मैं पूछना चाहूँगा, आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो आपके लिए अवसर है। तो इसके बाद मैं
हमारे शिक्षक लोग आएंगे, बड़े सीरियसली गंभीरता से कोर्स पर चर्चा करेंगे, और फिर वो गपशप करने का टाइम नहीं रहेगा। आज गपशप करने का टाइम है। इनके कांटेक्ट डिटेल्स मिल सकेंगे जो हमारे लेक्चरर्स और प्रोफेसर्स होंगे वो? Contact details, there is no need to share that. If you have any question, just post on the WhatsApp group. तो वो जो उनका appropriate उनको लगेगा वो आपको they will share with you. ठीक है, और आ गया। ओके ओके ओके। तो आपको जो भी मन में कोई शंका हो आप मुझे पूछ लें, और मैं प्रयास करूंगा उसको। अब क्योंकि मैंने इनकी अनुमति ली नहीं है, सो इसलिए मैं नहीं कह सकता कि इफ आई कैन प्रोवाइड देयर कॉन्टेक्ट डिटेल्स, राइट। तो कोई प्रश्न, कोई नमस्कार शंका? सर। हाँ जी। सर हम दर्शना शर्मा सर, जो हाँ, 2 अगस्त को जो सर क्विज कंपटीशन है सर, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। हाँ, तो हाँ चलो, ये इस विषय में बात करना चाहता। अच्छा हुआ मैं भूल गया, आपने कहा। तो हमने पिछले महीने एक रामचरितमानस क्विज कंटेस्ट शुरू किया, प्रतियोगिता, राइट। सो उसका पहला कंटेस्ट था 5 जुलाई को, ठीक कह रहा हूँ ना डेट? तो उसका उद्देश्य थोड़ा अलग है। उसमें हम कुछ पढ़ा नहीं रहे, आप स्वयं स्टडी करके आइए, और वो टाइम क्विज है, 15 मिनट में 20 प्रश्न का उत्तर देना है, और टक 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 टक, और उसमें सबसे ज़्यादा स्कोर है उनको कुछ छोटा मोटा कैश अवार्ड वगैरह है, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट है अगर आपका स्कोर 50% से ज़्यादा है, इस तरह का है। तो जो सेकंड क्विज, वो भी हमने फर्स्ट सैटरडे ऑफ एवरी मंथ रखा है, और वो उसका समय है 8 बजे, रात्रि के 8 बजे, 8 से 8:15। सो वो क्विज एग्जैक्टली 8 बजे खुलेगा, और एग्जैक्टली 8:15 को बंद हो जाएगा। तो 8 बजे उसका लिंक हम आपको आज शायद कल पोस्ट कर देंगे, पर ये लिंक मतलब चाबी, ताला आपको दे देंगे, चाबी नहीं देंगे। तो आप ताला ले लीजिए आराम से। तो ताला तो हम उसको 8 बजे ही खोलेंगे, तो ठीक 8 बजे आप शुरू करिए, 8:15 पे बंद करिए, और आपको उसके 10-15 मिनट बाद आपको उसका स्कोर वगैरह सब मिल जाएगा। तो वो उसकी प्रक्रिया है। तो उसके लिए भी आपको एक रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। तो उसका एक नंबर मिलेगा, रोल नंबर की जैसा ही, QAN, क्विज एक्सेस नंबर। तो वो क्विज एक्सेस नंबर डालना है, वही एक्चुअली मैंने फॉर्म आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, एक प्रैक्टिस क्विज का। तो उसको और कल कल उसका एक्चुअली कल एक प्रैक्टिस क्विज भी हम उसका कर देंगे। तो प्रैक्टिस क्विज क्विज के लिए प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस क्विज क्विज के फॉर्मेट के समझने के लिए है। तो उसकी भी इंफॉर्मेशन मैं आज इस सभा के बाद में पोस्टूंगा। मैं आज पहले कर देता, पर वो उसमें सब कंफ्यूजन हो जाता है, मैं एक वन थिंग एट ए टाइम। तो वो उसका उद्देश्य अलग है कि हमें, और हम किसी को असेस नहीं करेंगे आपको कितना ज्ञान है। हमें पता है हमें कितना ज्ञान है, हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये अपने आप को असेस करने का तरीका है। हम समझते हैं हम बहुत बड़े रामचरितमानस के मर्मज्ञ हैं, और जब इस क्विज को देखते हैं, प्रश्नोत्तर उत्तर 20 में से जब 15 नंबर आते हैं, तो तब हमें पता लगता है कि हम कितने पानी में। मैं तो वो क्विज देता ही नहीं हूँ, मुझे पता है मुझे 20 में से 5 नंबर भी नहीं आएंगे। तो अपने आप फजीते कराने से क्या फायदा? राइट। समझदार आदमी वही है कि वो सबसे बड़ा योद्धा वही है कि जो मैदान में नहीं जाए, राइट। कि वो मैदान में जाओगे तभी तो हारोगे आप। तो हम मैदान में गए ही नहीं, अरे ये युद्ध क्या है, तो चलो उसको अर्जुन को करने दो, मैं क्या, बलराम जी ने क्या किया, ये करने दो युद्ध, मैं तो ये युद्ध झमेले में नहीं पड़ता। तो सारे कृष्ण पे ही सारा दोष मढ़ा के इसने सारे उल्टे सुल्टे काम कर पाए, बलराम जी पे कोई दोष नहीं है। वो झमेले में पड़े ही नहीं, कि यार क्या है ये झमेले में पड़ना। तो मैं तो इन चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, क्योंकि बेकार में बेइज्जती होती है। तो इससे इट इज़ योर सेल्फ टेस्टिंग। अब जो अगला क्विज है, जो दूसरा क्विज है, वो रामचरितमानस के सुंदरकांड पर है, आरंभ से लेकर दोहा क्रमांक 30 तक। तो अभी आपके पास करीब करीब 48 घंटे, 48 तो नहीं, कितने घंटे हैं, 46 45 47 घंटे हैं तैयारी करने के लिए। कुछ प्रश्न सरल होंगे, कुछ प्रश्न मध्यम होंगे, कुछ प्रश्न थोड़े से कठिन भी हो सकते हैं। तो उसमें सब सबमिट करिए। पर इस क्विज के लिए क्विज एक्सेस नंबर होना एब्सोल्युटली एसेंशियल, राइट। तो वो 9,999 का हमने पहले बार ऑप्शन दिया था, वो निकाल दिया है, राइट। तो आप इसको पिछली बार मेरे ख्याल 263 लोगों ने सबमिट किया था। इस बार मैं एक्सपेक्ट उस ग्रुप में आई थिंक 650 कुछ लोग जुड़े हुए हैं। तो इस बार मैं सोचता हूँ करीब 350-400 लोग उस कुछ पर सबमिट करेंगे, ऐसा मेरा अंदाज है। भगवान जाने, अगर राम जी जाने क्या करेंगे। तो और कोई इन्फॉर्मेशन दर्शना जी आपको चाहिए इसके अलावा? आप शायद म्यूट पर हैं, आई कांट हियर यू।
तो उस क्विज को लेकर कोई प्रश्न आपका? नो नो सर, थैंक यू ओके, वेरी मच। हाँ ये बताओ। नमस्ते भाई साहब, मेरा ये सिर्फ एक से वो है सबमिशन कि मैं पूरा वो करूंगी रामचरितमानस, पर मैं इस बार क्विज नहीं दे रही हूँ, मैं वो नेक्स्ट टाइम देना चाहूंगी। इस बार मैं सिर्फ उसको समझूंगी आपके थ्रू। हाँ हाँ ठीक है। ये क्यूए नंबर आपका हर बार वही रहेगा ना, जैसे किसके वही नगर में वही था एक वही बार नंबर? हाँ जस्ट वो सेम नंबर। अगर यू इफ यू ऑलरेडी रजिस्टर्ड यू ऑलरेडी नो योर क्यूएन राइट। और राइट आज राइट। आज 31 तारीख हुई ना, तो आज मैं एक बार दोबारा मैं देख लेता हूँ आज एक 2-3 घंटे बाद। और आज मैं उस क्यूएन लिस्ट को दोबारा अपडेट करके और मैं पोस्ट कर देता हूँ। सो अगर आपके पास विद एक्सेस नंबर नहीं है तो इस मीटिंग को समाप्त होने के बाद इमीडिएट इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि मैं अब बस इसके बाद मैं अगर हमारी पत्नी का मूड ठीक होगा तो दाल रोटी मिल जाएगी, तो खाना वाना खा के फिर मैं वही काम करूँगा, डाउनलोड करूँगा फाइल को अपडेट। और जो जिनके क्यूएन अभी मेरे ख्याल से और 8-10 नए लोग होंगे, सो उसको अपडेट करके अपडेटेड लिस्ट में पोस्ट कर दूंगा। उसके बाद में और यहाँ हम हर सप्ताह एवरी वीक वी विल अपडेट, वी कांट डू इट एवरी डे, देयर नो नीड, और क्योंकि यहाँ पर जो अभी मेंबरशिप अपन ले रहे हैं एडमिशन इसके लिए, डिप्लोमा के लिए, तो वो नंबर अलग होगा ना फिर? वो नंबर अलग है, बिकॉज दैट्स दीज आर टू सेपरेट एक्टिविटीज। ये टू डिप्लोमा टू एक अलग सेपरेट। एक्टिविटी। वेरी ट्रू हाँ वेरी ट्रू। थैंक यू right. थैंक यू थैंक यू। तो जो जो सर क्यूएन है वो हमने 4 डिजिट नंबर रखा हुआ है, 4 अंक का। और डिप्लोमा के लिए 3 डिजिट नंबर रखा हुआ है, तो अगर वो 3 डिजिट नंबर है तो वो शायद डिप्लोमा का है, और 4 डिजिट नंबर है तो वो क्यूएन का है। और कोई प्रश्न? सर डिप्लोमा के बाद आगे फर्दर स्टडी भी है इसमें हाँ रामचरितमानस में? बस आगे आप आगे पढ़ाइए, और क्या। आप नया कोर्स डेवलप करिए और आप पढ़ाइए कि भाई मैं पढ़ाऊंगी, तो बहुत बढ़िया, हम तो इसी का इंतजार कर रहे हैं। तो आगे एडवांस एडवांस कोर्स इन रामचरितमानस ऐसा कुछ शुरू करेंगे, पर हमें कोई ऐसे शिक्षक मिल नहीं रहे हैं। ये शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं ये इतने योग्य नहीं है, तो हमें नए शिक्षकों की तलाश है। जो आप बुरा तो नहीं मान रहे हैं, आपको पता है ना मेरे ज़्यादा हंसी मजाक करने की मेरी आदत। किसी को बुरा लगा हो तो हाथ खड़ा कर जरा। अच्छा सर, आपका नहीं बहुत अच्छा लगा सर, आप हंसी मजाक करने वाले अच्छे सर। रामायण को इतना गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, रामायण में बहुत विनोद है, पर हम वो विनोद को देखते नहीं, हम सोचते हैं यार सर क्या बोरिंग। डिप्लोमा का नंबर बाद में मिलेगा क्या? नहीं, अगर आपने रजिस्टर किया है कुमकुम जी, हाँ रजिस्टर्ड किया है। तो अभी कब कितने दिन हुए? काफी समय हो गया सर, हाँ जी। टाइम तो काफी हो गया है। नहीं टाइम का भी हो तो वो तो नंबर में पोस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी ग्रुप पर, आप देख लीजिए जरा व्हाट्सएप ग्रुप पर, जो डिप्लोमा का व्हाट्सएप ग्रुप है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक। उसको हम हर सप्ताह अपडेट करेंगे। और एक बात और बता दो कि हम मेरे पर्टिकुलर जो व्हाट्सएप ग्रुप जो मैं यूज़ करता हूँ उसमें एक समस्या हुई कि पिछली बार जब हम लोगों को ऐड कर रहे थे तो सडनली मेरा व्हाट्सएप पूरा ब्लॉक हो गया। तो व्हाट्सएप वालों को मेरी असलियत का पता लग गया कि बहुत बड़ा बदमाश है, सारे उल्टे सुल्टे काम करता रहता है। मैंने उनके हाथ पैर जोड़े, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, तब जाके उन्होंने मेरी बात मानी और कुछ खोल दिया। तो अब मैं किसी को व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जोड़ता हूँ, तो मैं उसके बजाय आपको एक ईमेल के द्वारा एक लिंक भेजूंगा कि आप इस आज जैसे डिप्लोमा कोर्स है तो आप इस लिंक से जुड़िए। तो अब आप जुड़िए और फिर हम आपको ऐड कर लेंगे, तो थोड़ा सा असुविधा होगा ये आपके लिए, पर दैट इज द सिस्टम नाउ वी आर फॉलोइंग। आप प्रयास करते हैं जोड़ने का, अपने जोड़ सकें। अब कुछ लोगों को हमने आई थिंक मैंने अपने अनुज को कहा था तो उसने जोड़ दिया, तो मुझे उसको जोड़ने में बहुत डर लगता है, कहीं जोड़ने गए और पता लगा हमारा बस जय सीताराम हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप हाँ अपनी हाँ। ईमेल को भी देखते रहें नियमित रूप से, हेलो। इंफॉर्मेशन ईमेल पर, व्हाट्सएप ग्रुप को नियमित रूप से देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि वहीं पे सारी सूचनाएं पोस्ट होती हैं। राइट। हाँ आप मृदा जी आप कुछ कह रहे हैं? हाँ ओम जी, जी मैं कहना चाहती हूँ। हाँ कही कही। हाँ हेलो। हाँ कहिए माई जी कहिए। हाँ बोल रहे हैं कि मेरा जो पिछला क्विज हुआ था उसमें मुझे 14/20 14/20 आया था, लेकिन मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया था ईमेल पर। हाँ तो आप मुझे, हाँ नहीं ईमेल से नहीं हुआ, हमने व्हाट्सएप से सारे सर्टिफिकेट भेजे हुए हैं, क्योंकि हमने देखा है व्हाट्स ईमेल को बहुत कम लोग चेक करते हैं, और फिर ईमेल को स्पैम फोल्डर में चला जाता है, कुछ लोग ईमेल आईडी। तो आप अपना व्हाट्सएप में देखिए, वहाँ नहीं आया हो तो मुझे मैसेज भेज दीजिए, तो मैं दोबारा भेजूंगा, ठीक है। ठीक ठीक। मुझे मैसेज भेज दीजिए, पहले आप ईमेल चेक करिए वहाँ पर है कि नहीं, बार बार ईमेल नहीं है, व्हाट्सएप वहाँ चेक करिए वहाँ नहीं है कि नहीं, और नहीं है
तो मुझे मैसेज भेज दीजिए और अपना QAN और अपना नाम उसमें लिखिएगा कि मेरा QAN ये है और मेरा नाम ये है, ठीक फिर मैं दोबारा भेज दूँगा, ठीक है। ठीक तो ठीक सर थैंक यू ये रामचरितमानस की क्लासेस के लिए तो ये जो आप जूम लिंक भेजते हैं उसी को फॉलो करेंगे ना हम उसके हाँ, लिए तो हाँ, रामचरितमानस का क्लास के लिए जो जिस जूम लिंक से आज आप जुड़े हैं यही लिंक चलेगी हाँ पूरे। ठीक है थैंक राइट। अगर कोई फिर वो पता नहीं कि जूम वालों ने हमारे कान पकड़ लिए तो और बदलना पड़े तो बात अलग है, तो उसकी संभावना कमी है। हम ये कहना चाह रहे थे ओम जी कि बहुत सारे लोग ग्रुप को लेकर के थोड़े कंफ्यूज हो रहते हैं, तो एक बार ये बता दीजिए कि वो नीचे व्हाट्सएप में जो कम्युनिटी जहाँ पर लिखा रहता है कम्युनिटीज, अगर वो वहां से ग्रुप ढूंढेंगे तो वो पूरी रामचरित भवन की जितने भी ग्रुप हैं वो उस कम्युनिटी के अंतर्गत आ जाएंगे। ये थोड़ा सा लोगों को पता नहीं चलता है, तो एक बार हाँ, इसको थोड़ी सी आप कम्युनिटी के बारे में तो मिलता है, मुझे भी नहीं पता है कम्युनिटी कैसे करता है। नहीं, जब आप व्हाट्सएप खोलते हैं तो हाँ, चैट्स होता है, अपडेट्स होता है, कम्युनिटीज और कॉल, ये नीचे ऐसे सबसे ओके, नीचे यहाँ पर। तो जैसे ही हम कम्युनिटी को टच करते हैं ये आ जाता है श्री रामचरित भवन USA। यहाँ पे आपके जितने भी ग्रुप है वी ऑल कर देते हैं, सारे ग्रुप दिखने लगते हैं। तो हम जिस हाँ, जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जैसे गीता में, सुंदरकांड में, डिप्लोमा में, क्विज में, वो सब दिखते हैं। हम उसको क्लिक करेंगे और उसकी सारी इंफॉर्मेशन हमें दिख जाएगी। तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं लोग कि इतना ग्रुप हो गया, अब कैसे ढूंढे, कैसे पहुंचे, कहाँ है। तो ये थोड़ा सा हाँ, नहीं अच्छे हमारे बहुत सारे हर एक्टिविटी के साथ हम ग्रुप बनाते हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं, तो आप उन्हीं ग्रुप में रहिए जिसमें आपको रुचि है, बाकी छोड़ दीजिए। राइट, है ना। तो और कुछ कुछ ग्रुप बहुत इनएक्टिव है, अब वो उनका काम खत्म हो गया है, तो अब उनको हम एक्चुअली बंद कर देना चाहिए, पर हम भी आलसी हैं। अब आलसी आदमी क्यों करे, वो तो बैठे हैं अपने आराम से। राइट, एक चुटकुला मुझे याद आ रहा है पर इस पटल पे कहने जैसा नहीं है आलसियों का। कुछ कुछ बातें हैं ना रामचरित भवन के पटल पे नहीं करनी चाहिए। तो ऐसा आपको लगता है कोई किसी ग्रुप में आप हैं और आप तो वो ग्रुप की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको कुछ हो ही नहीं रहा, आप छोड़ दीजिए उस ग्रुप को, लिव इट, तो हमें कोई बुरा नहीं लगेगा, हमें बहुत लोग छोड़ गए ऐसे। हाँ, तो अब क्या करें, बस एक पत्नी नहीं छोड़ा, इसका हमें सौभाग्य है, बाकी नहीं बहुत लोगों ने हमें छोड़ दिया, तो अब क्या करें, किस किस का बुरा मानेंगे। ठीक है, चलिए बहुत समय आपका ले लिया, और वो मैं 1 घंटे का प्रोजेक्ट था आज, तो अतिरेक कर दिया समय का। सो यहाँ पर हम रुकते हैं, पर आपको इस क्लास में जुड़ने के लिए बधाई, शुभकामनाएं, और सफल मनोरथ हो तुम्हारे। तो हम यही, जो भी आप आपकी मनोकामनाओं पूरी हो, और इसके साथ शांति में समाप्त। आए, गुरु ग्रह आए, पढ़न पढ़न हम लोग, और गुरु अल्पकाल आए पढ़न रामचरितमानस रघुराई, पूरा सीख लेंगे। अल्पकाल सब विद्या आई, ऐसे कुछ कहते हैं ना, अल्पकाल अल्पकाल ऐसे क्या है? अल्पकाल वो चौपाई तो ऐसी है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। हम ये बोल रहे हैं गुरु घर गए हम सब लोग, और अल्पकाल में रामचरितमानस पूरा सीख लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन जी। अ, तुलसीदास जी ने उसका कोई बहुत वर्णन नहीं किया है, अल्पकाल पता नहीं कितने दिन, एक दिन में विद्या आ गई, और कई जगह उसका कुछ उल्लेख है, 7 दिन वहाँ रहे, 14 दिन रहे, पता नहीं क्या है क्या है, इससे क्या पता कौन से राम जी को कौन सी विद्या लेनी है। ठीक है, उन्होंने भी एक फॉर्मेलिटी कर दी कि चलो भाई वशिष्ठ जी को थोड़ा क्रेडिट मिल जाए, सारी दुनिया को क्रेडिट देते फिरे, पहले वशिष्ठ जी को क्रेडिट दिया, विश्वामित्र जी को क्रेडिट दिया, फिर हनुमान जी को क्रेडिट दिया। वो क्रेडिट कार्ड का बिजनेस करते तो राम जी बहुत सफल होते। अब आजकल क्रेडिट कार्ड का हमारे पास फोन आता है, हम फटाक से गुस्सा हो जाते हैं, और राम जी को देखो जहाँ देखो वहाँ क्रेडिट कार्ड बांटते फिर रहे हैं, उसे लोग लेते रहते हैं। तो इस पे आप कोई लेखक लिखिए ना, राम जी का क्रेडिट कार्ड, बड़ा आनंद आएगा लोगों को पढ़ने में, सुनने में। चलिए, जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमः, तमसो मा ज्योतिर्गमयः, भक्तो मां भंगम्। ओम शांति।
शांत।